कुछ दिन बाद मैं दरवाज़ा क्लोज करता हूँ 5वीं मंजिल पे और मैं सो रहा हूँ। एग्जैक्ट 1:30 से 2 बजे दरवाजे का अपना आप खुल के वो डोर इतना खुल के तैयार हो जाता है। जो भी गद्दी वाले महाराज होते हैं, जो हमारे गूर होते हैं, मन की बात ना उन तक पहुंच जाती है। मैं क्या सोच रहा हूँ, उनको पता लग जाता है। तो वो कैसे पता लगता है? कोई चीज़ आके बताती है कि कैसे क्या होता है? तो मुझे लगा कि रात के 1:30 बजे कोई नीचे से भागता हो रहा है बहुत तेज़ी से सीढ़ी पे। अच्छा। बहुत तेज़ी से धड़ 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 चढ़ते ऊपर तो टॉप तक आ गया। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को दरवाजे पे कोई आके रुक गया। कुछ प्रेत जो बिगड़ैल रहे अपने, मतलब इंसानी रूप में बिगड़ैल और दुष्ट रहे, तो प्रेत योनि में भी तो वैसे ही होते होंगे। हाँ, कि मैं रात को सो रहा हूँ, बालकनी का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से ना कबूतर आना शुरू होते हैं। तो मेरी एकदम से आँख खुली तो मेरे बिस्तर के सामने ना 4-5 कबूतर बैठे हुए। सुबह की बात है ये? ना रात की बात है। रात में कबूतर आते ही नहीं किसी घर में। पितृ और प्रेत, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ कि दोनों सेम है या कोई डिफरेंस है? बोले आपके साथ कोई आए हुए थे क्या? तो बोले कि मैं कि नहीं। बोले एक भाई साहब थे लंबे से, बोले पूरी रात खड़े थे बालकनी में। हमने सोचा, पहले तो सोचा आप खड़े हो, पर हमने कहा नहीं आपकी हाइट तो थोड़ी नॉर्मल है, वो कोई लंबा था और भी। कि मैं जब एक दिन अपने रात को उठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे रसोई का जो एरिया है ना उसमें उस तरफ दीवार की तरफ पीट करके औरत बैठी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो त्राटक विद्या है ना, इसको विद्या को पाने के बाद क्या होता है? क्या भविष्य देख सकता है इंसान? क्या ऐसी शक्ति आ जाती है उसके अंदर? तो उसको कुछ ऐसी हुई, उबासी आई उसको और उसने मूवमेंट करी, मगर वो शीशा नहीं हिला, उसने मूवमेंट नहीं करी। मतलब शीशे के सामने जो उसकी प्रतिबिंब था, वो प्रतिबिंब रुक गया, ठीक है ना। लेकिन वो मेरा मृत्यु का क्षण था और महाराज आए थे। बजरंगबली आएंगे ही आएंगे, अगर आप सच्चे हो तो आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय सिया राम और स्वागत है आपका हमारे आज के एक नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो आपकी डिमांड पर है यार। और आप लोगों ने इतने मैसेज किए, इतने कमेंट्स किए कि हमारे पिछले एपिसोड में आचार्य अभिषेक जी आए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया था और बहुत अच्छी घोस्ट स्टोरीज भी आप लोगों को सुनाई थी। तो इस बार फिर से आपकी डिमांड पर हम लेके आए हैं आचार्य अभिषेक जी। एक बार जोरदार तालियां। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारे द लिमिटलेस टॉक में। धन्यवाद। लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और देखो ये भगवान की कृपा है, ये हमारी कृपा नहीं है, क्योंकि उनका नाम फैलता है तो उनके सारे भक्त ना जुड़ते चले जाते हैं, और वो उनकी ही दया है कि मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। और मैं जब तक है मुझ में क्षमता, मैं सेवा करूँगा। तो आपने बुला लिया तो फिर हम आ गए कुछ बातें लेकर, कुछ अच्छी बातें। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट। कुछ आज बहुत अच्छा बताएंगे ताकि और लोगों की जो है भावना बढ़े भक्ति की तरफ। बिल्कुल। आप जैसे थोड़ा सा मुझे बता रहे थे ना स्टार्टिंग में, मैं आपको इतना बता दूं अपनी ऑडियंस को कि अब जो पॉडकास्ट आज हो रही है ये पिछले वाले से भी दुगनी बेहतर होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में सर ने मुझे बताई है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे की बहुत सारी चीज़ें। और मुझे लगता है अभी शुरुआत करते। और कुछ कहना चाहते पहले? शुरुआत तो बस यही है कि मैं बार बार सबको, मेरे जो बड़े हैं उनको प्रणाम, मेरे छोटे हैं उनको प्यार, और जितने, और ख़ास तौर से ना मेरे को सपोर्ट मेरी माताएं बहनें बड़ा प्यार दिया उन्होंने। भैया माना किसी ने अपना कहा कि आप ही हमारे गुरु जैसे दिखते हो, तो मैं उनका तहे दिल से ना बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे को इतना प्यार मिल रहा है, कि कितने लोगों ने मुझे अपना बेटा बना लिया। तो मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ तक मेरी क्षमता हुई ना, मैं मदद करूंगा लोगों की, जब तक मेरे में जान है। और करता मैं क्या हूँ, करते राम कराते राम, ठीक है ना। तो महाराज की इच्छा है और राम जी के नाम से पत्थर तैरते हैं, मैं तो फिर तैर ही जाऊंगा, ठीक है। थोड़ी कृपा तो ठीक है ना, पर भी बनाए रखे, कृपा सब पे, जिसने उसका नाम ले लिया उस पर कृपा आ गई है, देखिए ना। और भगवान अनेकों रूपों में, कोई किस रूप में पूजे, कोई किस रूप में पूजे, आप मन में सिर्फ विश्वास होना चाहिए। मेरा एक है कि भले मैं साधक हूँ, तंत्र से हूँ, लेकिन मेरा काम लोगों को डराना या ये नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो भक्ति की तरफ बढ़े, उसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ बढ़े, ठीक है ना। मैं वही कहना चाहता हूं, है ना, हैप्पी एंडिंग की तरफ है ना, ऐसा डर नहीं कराना लोगों को, ना अच्छा दिखाना रास्ता। और इसमें घोस्ट स्टोरीज भी होंगी। हाँ, वो होंगी, देखिए, और आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो एक पैक पॉडकास्ट होने वाली है, पैक पॉडकास्ट है। और एक चीज और आज अपन बात कर लेते हैं कि आने वाले समय हो सकता है कि जो पिछला एपिसोड हमारा गया, बहुत उसको प्यार मिला, बहुत अच्छे व्यूज मिले, और ये भी शायद बहुत अच्छा जाएगा, उम्मीद है। और शायद यही कहानी अगले यूट्यूबर हमारी कहेंगे अपने मुंह से।
तो चलिए अपने मुंह से वो लोग कहेंगे हमारी कहानी होगा, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है। हाँ, तो वो कहेंगे कि हमारी है तो ठीक है, लेकिन आज हम बता देते हैं आपको कि यहाँ से शुरुआत हो रही है। लेकिन मैं इतना बता दूं, जो आचार्य अभिषेक जी से जो हमने बातें सुनी है और जो इनका ज्ञान सुना है, मैंने तो कभी यूट्यूब में नहीं देखा। इसके आगे जो यूट्यूब करेंगे ठीक है, वो करिए, वो चलो किसी की रोजी रोटी हमसे चल रही तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी का जो अनुभव होता है ना, एक डॉक्टर अपने अनुभव लेता है मरीजों को देख कर, उनका इलाज करके, है ना। तो हर व्यक्ति जो भी जिस काम में है वो उसका अनुभव लेता है ना। तो ये अनुभव से ही चीजें होती है। अगर सुन के इधर सुना उधर कर दिया, क्योंकि मैं आपको अगर आके अब कहता कि यार आज तो अपन ऐसा बात करेंगे ना, कुछ मेडिकल साइंस के बारे में बात करेंगे, तो वो कहता है यार आप कहते कि अभिषेक जी आप तो हो ही नहीं। मैं कहता कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे यही चल रहा है कि काम किसी भी चीज का है मगर बात तंत्र की कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल जब लोग हों उसी चीज की तब मजा आता है, बिल्कुल, ना। तो वो उनका अनुभव बोलता है, बिल्कुल, है ना। तो चलिए अभिषेक जी, आज आप शुरुआत करते हैं, एक जबरदस्त घोस्ट स्टोरी सुना दीजिए जिससे कि लोगों को मजा आ जाए। अपनी रियल स्टोरी मैं तो अपनी ही सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए कहानियां तो बहुत है, क्योंकि लगातार जब इस धारा में रहे तो हर दिन कुछ ना कुछ घटता गया, हर दिन कुछ ना कुछ घटता गया, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा था, ठीक है ना। हम जिस रास्ते पे चल पड़े थे तो वो अनुभव हमें होने ही थे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि अगर कोई आदमी एक रूट पे है, वो ट्रैवलर है, वो गाड़ी चलाता है या वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, तो ऑफकोर्स सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा उसे अनुभव होंगे रोड के। उसके साथ बहुत सारी रोड के से जुड़ने वाली घटनाएं, बहुत सारा उसको नॉलेज उसका होगा, क्योंकि उसका रास्ता वही है। तो हमारा रास्ता ये, इसलिए हमारे पास कहानी ज़्यादा। तो लोग कल को अगर ये कह देते हैं कि सब सारी बातें आप ही के साथ होती है क्या, तो सब हमारे साथ होती है क्योंकि हमारा मार्ग ये है ना। मैं सामान्य जीवन जी रहा होता अपना तो फिर कम होती, लेकिन रात दिन भिड़ना ही नहीं चीज़ों से, तो हमारे साथ ज़्यादा होंगे, है ना। तो या तो ये कुछ अपनी मुक्ति के लिए हमें ढूंढ लेते हैं और कुछ हमसे बदला लेने के लिए ढूंढ लेते हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन बहुत भयानक वाली नहीं करी जो लोगों को ऐसा नहीं, लेकिन एक रोमांचक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे साथ बीती। तो शुरू करें, बताऊं एक कहानी आपको अच्छी से? बिल्कुल 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 जी। देखिए एक छोटा सा मामला मेरे साथ हुआ था कि उन दिनों क्या था कि दिल्ली में ही यही बात, तो हम यहाँ पे काम कर ही रहे थे। तो उस टाइम इस फील्ड में, मतलब जो हम काम कर रहे हैं आज, तो हम थोड़ी अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों से ले भी लेते हैं अपना काम घर चलाने के लिए उसलिए। तो उस टाइम पे एक सेवा के अनुसार ही हम करते थे, कुछ ही नहीं कि ठीक है ना। तो आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता था, और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को उतार चढ़ाव देखने होते हैं, नेचुरली, है ना। सबको देखना होता, हमने भी देखे, है ना। बहुत अच्छा समय भी दिखाया बाबा ने, कभी कभी बहुत परीक्षाएं मिली, बहुत परीक्षा लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो समय तंगी का भी था, तो मैं अपने प्राइवेट नौकरी भी करता था और साथ साथ क्या करता था कि इसी छुट्टी के दिन लोगों की मदद कर देता था, अच्छा, है ना। और जो भी होता कुंडली भी मैं उनकी देख देता था, है ना। और कोई प्राण वगैरह है तो उसका भी मैं बता देता था। बाकी टाइम में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तो ये बात हो गई आपकी 2010 में आप चले गए, है ना। तो उस दौरान क्या हुआ कि मैं दिल्ली में, तो अब तो खैर भगवान की दया है, मेरे पास घर मकान सब है मेरे पास अपने, लेकिन उस टाइम पे मैं रेंट पे मैं ढूंढ रहा था और मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं ज़्यादा उसका पे भी कर पाऊँ, अच्छा, ठीक है ना। और सेवा में अलग था कि रात दिन बस से अपने जपना है तपना है, और कुछ इतना इनकम का नहीं था आसरा। तो मैंने अपने कुछ जानकारों से कहा कि मुझे एक कमरे का अरेंजमेंट करो थोड़ा सस्ते में, तो मेरा काम चल जाए यहाँ पे, और नौकरी भी करता रहूँ, अपना जिम्मेदारी भी उठाता रहूँ और अपना मार्ग पे बना रहूँ। तो कुछ थे मददगार, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हालांकि दिल्ली में थोड़ा महंगा है कमरे वमरे का, लेकिन उन्होंने मुझे ना एक बड़ा सस्ते में ना कमरे का इंतजाम कराया। अच्छा, हाँ। तो मैं उस एग्जैक्ट एरिया को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इससे आइडिया लीजिए कि अपने दिल्ली में पटेल नगर से 2 किलोमीटर आगे है, पटेल नगर से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है ये एरिया, ठीक है। तो मैं, क्योंकि वहाँ के लोग रहते हैं, प्राइवेसी का मामला है, तो नाम नहीं लूंगा जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात बेचारे उनको ऐसा लग सकता है ना। हाँ, वैसे तो भी हम नाम लेके किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, नाम कभी नहीं लेता, क्योंकि उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके अपना जीवन है, निजी जीवन है, अपने वो जी रहे हैं, तो भय भी पैदा हो सकता है उनको ना। बिल्कुल, तो इसलिए तो जब मैं वहाँ मैंने ढूंढा, उन्होंने मुझे कमरा दिखाया, तो मुझे लगा कि यार ये जो जगह है ये तो बड़ी अच्छी खासी, मतलब ठीक है, रहने लायक बढ़िया है, तो लेकिन रेंट बहुत कम है, कमरा काफ़ी कम में मेरे को मिल रहा था। तो क्या है कि उस टाइम पे शादी वादी भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अकेले हो ना, तो आपको इसलिए हम दे रहे हैं कि आपका इतना वो फैमिली वैमिली नहीं है, तो आप, मैं ठीक है। तो उन्होंने मुझे दी 5वीं मंजिल, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार 5वीं मंजिल, तो बोले खाली यही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है 5वीं मंजिल है तो रह लेंगे, अपने को ऐसा कोई इशू नहीं है, और अपना काम अपना कर ही रहे हैं। और 5वीं में तो बल्कि अपन आराम से रात्रि में भी अपने बैठेंगे कहीं पे, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, साधना भी अपन करना कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे उस टाइम कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला भगवान की तरफ से या कहीं से भी कि कुछ बदलाव आने वाले हैं ज़िंदगी में और कुछ यहाँ से कुछ और घटेगा। तो मैं अपना सामान्य अवस्था में रहने लग गया, घर में सामान अपना ला के, ठीक है। लगभग 10-15 दिन अच्छे बीते, बहुत बीते भगवान की दया से, ठीक है ना। और उस टाइम पे मैं मतलब स्वयं पाकी ही था,
आप स्वयं भागी आप नहीं समझेंगे, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं खाना बनाकर खाते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस होता होगा ना? नहीं, हाँ, कई बार साधनों में चलता है, साधना का होता है, स्वयं भागी में रहना पड़ता है कि स्वयं का। और दूसरी बात है, जब मैं कह रहा हूँ मुझे शादी नहीं हुई थी, तो हम तो वैसे भी हो गए, तो हाँ ना, तो वैसे तो जनरली होटल में भी खा लें, लेकिन जब उसमें आ जाओ जॉब में, तो अपना खुद के नियम से करना पड़ता है ताकि वो बना रहे, वरना वो खंडित हो जाती है। तो मैं कि ठीक है, अपन अपना सारा ले आए थे, दाल चावल बन जाएगा भगवान की दया से, कोई इशू नहीं है, तो सही मैं रह रहा था। अब ये थोड़े से ऐसे दिन थे कि ठंड के से दिन आ गए थे, नवंबर दिसंबर के ऐसे दिन आ गए थे। तो बीच बीच में क्या था कि मतलब ये था कि लेट हो जाता था मैं काफ़ी, कभी तो मैं 9 बजे आ गया और कभी मैंने 11 साढ़े 11 बज गए। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने मेरे को चाबी दे दी थी कि आपको ऐसा कुछ नहीं है, बजाने दरवाजा मुझे जाना, आपने चढ़ जाना, चले जाना। तो मैं आके आपने सो गया, ठीक है ना। तो जस्ट ये नवंबर चल रहा था, मेरे ख्याल नवंबर चल रहा था, तो मैं अपने आके और अपने लेट जाता, खाना बना के खा के अपने लेट जाता। कुछ दिन बाद मैं दरवाज़ा क्लोज करता हूँ 5वीं मंजिल पे, और मैं सो रहा हूँ, एग्जैक्ट 1:30 से 2 बजे दरवाजे का अपना आप खुल के, वो डोर इतना खुल के तैयार हो जाता है। अच्छा, और मुझे नज़र पड़ती जब भी आँख खुलती कि दरवाजा खुल रहा है, तो मैं लेके शायद मैंने बंद नहीं करा यार। हाँ। क्योंकि मैं थका हुआ था, शायद मैंने बंद नहीं करा। तो एक दिन 2 दिन लगता है ऐसा कि अच्छा कर देते, मैं कर देता, और वो नॉर्मल मैं आके लेट जाता, सो जाता। लेकिन ये रिपीटेशन हुई, फिर मुझे लगा कि ये मैं बंद कर रहा हूँ और ये खुल रहा है, तो अब ये मैं गलती नहीं कर रहा, ये तो मैंने बंद करा, दरवाजा खुल रहा है और प्रॉपर खुल रहा है वो, ठीक है। अब कुछ दिन और बीते, 1-2 दिन और बीते, फिर मैं रात को एक दिन मैं बैठा था, तो मैं एक है ना जस्ट किताब पढ़ रहा था, ऐसे ही है ना, नींद नहीं आ रही थी मुझे। बहुत बार किताबें मैं अच्छी पढ़ता हूँ, मेरे को आदत है। तो मुझे लगा कि रात के 1:30 बजे कोई नीचे से भागता हो रहा है बहुत तेज़ी से सीढ़ी पे। अच्छा। बहुत तेज़ी से धड़ 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 चढ़ते ऊपर तो टॉप तक आ गया, और टॉप तक आया, और उसने मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को दरवाजे पे कोई आके रुक गया है, क्योंकि उस जगह स्टॉप, क्योंकि उसके बाद मेरी छत लगती थी, वहाँ से भी सीढ़ी जाती थी, पर वहाँ रुक गया। मैं ऐसा आदमी हूँ कि लोग तो रुक जाते हैं, सोचते हैं, मैंने जाके दरवाज़ा खोल दिया। मैं तो अपनी आदत खराब होता ना, जाके सोचना कि है ना कि भाई क्या है, क्या मैं कि नहीं यार होगा, कोई परेशानी तो नहीं है नीचे से कोई, मैं जाके दरवाजा, ह्यूमन क्या पता। हाँ, मैंने सोचा भाई बिल्डिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। देखो दिल्ली है, चोरी चकारी के मामले भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं। तो मैंने जाके दरवाजा खोला, कोई भी नहीं था, पूरी बिल्डिंग अंधेरे में थी, सब सोए हुए थे, कोई भी नहीं था। मैंने देखा ये क्या हुआ, एकदम से इतनी तेज आवाज़ आई, तो थोड़ा भगवान का ध्यान भी लगाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम मुझे एहसास नहीं हुआ कि क्या हो क्या रहा है। मैंने वापस अपना बंद करा, मैं सो गया। ठीक है जी, अब ये स्टेप बढ़ रहे हैं, उनका ये स्टेप मेरी तरफ ये बढ़ रहा है धीरे धीरे कि ये है ना। अब ये चीज़ बाद में क्लियर होगी कि उनका मकसद क्या था और मेरे साथ क्या ये जुड़ाव था, क्या था। ठीक है, अब रोज़ मैं आता करता, मुझे ये दिमाग में डेली चलती कि कुछ ना कुछ घटेगा। अब दरवाज़ा खुल रहा है, अब ये धीरे धीरे है ना हरकत हो रही है, फिर ये भागना शुरू हो गया, फिर छत पे धम 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 होना, सीढ़ियों में भागता हुआ कोई जा रहा है। अच्छा, मेरे को क्या हुआ कि 2 दिन बाद ऐसा लगा कि यार अपन एक बार ना क्लियर कर ले नीचे जाके। तो मैं 4th वाले के पास गया, तो मैंने कहा उसका एक दिन, मैं कि यार दोस्त, मैं कि क्या लेट वेट आते हो क्या? तो मैं कि बिला मेरे को एक दिन। तो बोले कब भैया? बोले मैं कि यार रात को तुम लोग क्या छत पे जाते हो करते हो? बोले भैया हम तो कॉल सेंटर की ड्यूटी करते हैं, हम रात को होते ही नहीं है, तो हम तो सुबह आते हैं। अच्छा। 6 बजे, तो हम तो दिन में आके सो रहे होते हैं, रात को तो हमारा लॉक होता है। मामला ही खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं। तो मैं कि यार अब क्या करूं? फर्स्ट फ्लोर वाला क्यों आएगा? हाँ, वो क्यों आएंगे? मैं मेरे से जस्ट नीचे जो है 4था वाला वो आ सकता है ना, लड़के थे वो 2। फिर मैं कि नीचे एक फैमिली है, उनसे मैं बोलूँ तो बेचारे उनका परिवार है, छोटे 2 बच्चे, मैं कि वो तो करेंगे नहीं। तो मैं कि थोड़ा वॉच करूँगा मैं इसको। फिर मैं अपना देखा कि फिर रात को मैं जगता रहता। अब मैं थक के भी आता, पर मैं जगता कि देखता हूँ क्या होता है। रात को 2 बजते मेरा डोर खुल जाता, अपने आप खुल जाता, चूं करके वो दरवाज़ा इतना खुल जाता, कोई नहीं आता, पर दरवाज़ा खुल जाता और ऐसा लगता बस एक हवा तेज अंदर आई है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ये भी बर्दाश्त, चलो चलता रहा। अब ये एंटिटी कोई दिखी नहीं है, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं तेज़ी से, और यहाँ पे कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। ठीक है, और सुबह सामान्य नौकरी में मुझे कोई, अपना नौकरी चल रही है, आराम से अपने कर रहा हूँ, लेकिन ये कि शरीर को ये होता आराम मिलना है, वो नहीं मिल पा रहा रात को जगने से। एक दिन अब देखता हूँ कि मैं रात को सो रहा हूँ, सोते सोते मेरा कमरे में बालकनी थी, मेरे डोर मिले हुए थे मुझे ना, तो बालकनी का दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुल के और वहाँ से ना कबूतर आना शुरू होते हैं। मुझे पहले पता नहीं था, तो मेरी एकदम से आँख खुली, तो मेरे बिस्तर के सामने ना 4-5 कबूतर बैठे हुए थे। सुबह की बात है ये? ना रात की बात है। रात में कबूतर आते ही नहीं किसी के घर में, मेरे साथ आए, लेकिन यही तो कमाल है ना, क्योंकि कबूतर तो रात के समय जाते हैं, पक्षी सो जाते हैं, पक्षी चले जाते हैं। तो मैंने देखा कि एकदम से मैं तब चौंका
कि मेरे बिस्तर के पास कबूतर क्यों बैठे हैं। हाँ, कितने कबूतर थे आइडिया? 5 कबूतर। 5 कबूतर बैठे थे मेरे बिस्तर के पास बैठे थे। तो वो मैंने देखा कि जनरल है, शायद कोई रोटी का टुकड़ा, कोई चावल कुछ मिल गया होगा इनको पक्षियों को, तो वो आ गए होंगे। तो मैंने कहा चलो भाई, चलो डर डर अपना जनरल ऐसा देखो ऐसे ही करते ना, मैं चलो भाई भागो, चलो उड़ो। बिल्कुल नहीं हिले, हिल के राजी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ मेरी कहानियां विलक्षण ही चलती है, ऐसा नहीं है कि जो बीतेगा वही बताएंगे भाई क्या करें। तो अब वो उड़ के राजी नहीं। अब मैं यहाँ तक कि उसको बैठे हुए को हाथ से मैं ऐसे कह रहा था, उधर हो जा भाई, बाहर चला जा, डर भी नहीं रहे। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठे रहे, गुटर इधर घूमे और फिर प्रॉपर चल के गए हैं, एक भी उड़ा नहीं है उसमें से। अच्छा। उड़ के फट से उड़ जाए बालकनी से ना, प्रॉपर चल के बालकनी से बाहर वो गए हैं और बालकनी में जाते हैं फिर सारे उड़ गए, फिर उड़ गए। अब ये भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बन गया कि ये क्या नाटक था, जब ये क्यों आए, क्यों ऐसा रहा, क्यों। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगला दिन होता है, अगला दिन जैसे होता है तो मुझे वहाँ पे कबूतर मरा हुआ मिलता और उस पूरा ब्लड में वो घुसी कटा हुआ, ठीक है ना। अब कटा हुआ मिलता तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये तो पता नहीं किससे कट गया, किससे आ गया। अब मेरे को 2 माइंड हो रहे हैं कि ये कोई एंटिटी का मामला जो हमला कर रही है इस पर, या मुझ पर करना चाह रही है, या ये वो कि तारों में उलझ के मर गया, क्या हो गया। तो कट के वहाँ पड़ा हुआ था। चलो जो उसको भी समेटा मैंने कि ठीक है भगवान, चलो पक्षी क्या मर गया, दुख तो होता ही है। अब देखिए कैसे कैसे होता है कि नेक्स्ट एक दो दिन का समय अंतराल लगा, सब सही चला। फिर 1-2 दिन बाद क्या होता है कि रात को एकदम से क्या होता है, मेरे घर के मैं क्या ऊपर किचन दे रखी थी, सारी प्लेटें ना नीचे गिरती हैं और प्लेटों के टुकड़े हो रहे, जबकि वो तोड़ो नहीं टूटे, प्लेटों के टुकड़े हैं। आज भी ये चीज़ समझ में नहीं आई हमारे, और मैंने कई दिन तक तो टुकड़े संभाल के रखे थे। अच्छा। मैं इनको जांच करूँ हुआ क्या है, कैसे टूटे ये। तो उनके ना 4-4, 5-5 टुकड़े हो गए थे प्लेटों के सबके ना। वो जो सेरेमिक प्लेटें जो आती हैं वो सारी ना टुकड़े हो गए थे, मार्केट में जो प्लास्टिक मिक्स जो प्लेटें होती है ना वो, तो वो टूट गई, 4-5 टुकड़े हो गए। और कैसे किसी ने तेजी से उनको मारा और एक साथ सारी प्लेटें टूट गई। चलो मैंने कि चलो ये कोई बात नहीं। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों को, तो कह रहे भाई तू कमरा खाली कर दे। मैं बोला यार भागने वाला मामला नहीं है, मेरे को आदत नहीं भागने। तंत्र विद्या में थे नहीं थे? नहीं, मैं साधना करता था ना। अच्छा, साधना करता था मैं। प्रैक्टिस तो बाद में करने लगा ना। हाँ प्रैक्टिस, क्योंकि ये तो फिर मैं प्रैक्टिस तो 10-11 साल से करने लगा, क्योंकि ये तो 2010 की बात है, तो इस बात को 14 साल हो गए। तो मैं है ना सीखने के मोड में था, और क्योंकि मेरे अनुभव बहुत ज्यादा थे, रात दिन कुछ ना कुछ चलता, तो हर दिन अपने आप को जांच रहा था, सीख रहा था। और महाराज की सेवा में तो मैं पैदाइश से हूँ, तो बस मेरा काम था जपते रहो है ना, राम राम करते रहो, बजरंगबली महाराज की शरण में रहो बस। तो फिर मुझे लगा कि भाई कुछ है, और मैंने अपना ध्यान लगा, मैंने उस चीज़ को डायरेक्टली मैंने आह्वान किया कि भाई जो भी हो आप सामने आ जाओ, लड़ाई ऐसे नहीं हो पाएगी, जो भी हो, जो भी बात है खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज खुला मैंने उसको दे दिया। मैं कि भाई तू जो भी है सामने आ जा, या तो जो अपनी बात कह दे, हमला करना मारना है मार दे, अरे रोज का बर्तन तोड़ना, दरवाजे खोलना, कबूतरों को मारना, ये अपने चलता नहीं है, ठीक है ना। अब वो दोस्तों कहते भाग जा, मैं भागना सीखा नहीं, मैंने भागना नहीं सीखा। या तो जान से जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर टिके रहेंगे तो अपने मजबूती से, देवता है पीछे। तो अब होता क्या है कि इसके 2 दिन बाद मेरे को सामने वाले पड़ोसी है ना, मेरे को रोकते हैं नीचे, है ना, एक थे हमारे वो, तो बोलते हैं भाई क्या आपको ना बात करनी है। मैं कि क्या? बोले आपके साथ कोई आए हुए थे क्या? तो बोले कि मैं कि नहीं। कि बोले एक भाई साहब थे लंबे से, बोले वो पूरी रात खड़े थे बालकनी में। मैं कि लंबे से कोई खड़े थे? बोले हाँ, हमने सोचा, पहले तो सोचा आप खड़े हो, पर हमने कहा नहीं आपकी हाइट तो थोड़ी नॉर्मल है, वो कोई लंबा था और भी। हाँ। तो मैं कि अच्छा, मैं कि कितने? बोले मैं रात को उठा था तो बालकनी में खड़े थे और कंटिन्यू खड़े थे वो। अब देखो वहाँ उसको कोई खड़ा दिख रहा, मेरी बालकनी में खड़ा है, मेरा मैं कि ठीक है अभी आ गया, और यानी प्रॉपर ये बात सत्य है, मेरे एक्सेप्टेबल हो गया, और वो चीज़ अब आमना सामना होगा। अब तो ठीक है ना, ये चल रहा है। अब आमना सामना होगा। अब 1 दिन 2 दिन फिर वही निकलते हैं, मेरा डेली रूटीन ऑफिस का चल रहा है। अब मैं जस्ते से आ रहा हूँ, शाम को पता है कि आज ना कुछ नाटक फिर होगा, चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मेरे साथ फिर से एक नई ट्विस्ट क्या आता है कि मैं जब एक दिन अपने रात को उठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे रसोई का जो एरिया है ना, उसमें उस तरफ दीवार की तरफ पीट करके औरत बैठी है। आपके रूम में? हाँ मेरे रूम में, दीवार की तरफ, जैसे कोई औरतें खाना बनाती है ना, ऐसा कुछ करती है, ऐसे करके औरत बैठी है। अब मैं एकदम सख्ते में आया, तो मैं उठता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं आदमी सोच रहा था, अच्छा अब ये महिला है, और मैं जैसे उठ के उसकी तरफ देखता हूँ गौर से, तो वो हवा में विलीन होकर धुआं की तरह गायब हो जाती है। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, वो दीवार की तरफ फेस कर रखा था उसने, है ना। तो अब मेरे को लगा कि मामला और 1-2 लोग और हैं, ठीक है ना। फिर थोड़े दिनों में मेरे को क्लियर होता है कि ये फैमिली थी, एक हस्बैंड, एक उसकी वाइफ, एक बच्चा, ओके। और ये कोई ऐसे लोग थे जो मुक्ति के मार्ग पे थे, ठीक है ना, मुक्ति चाहते थे, परेशान थे। तो लेकिन ये है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव का टकराव है, तो पहले तो किसी को डराते हैं, परेशान ही करते हैं।
उसके बाद एक चीज और हुई थी। सॉरी टू इंटरप्ट, ये लोग भी देखते होंगे ना कि सामने वाले की हाँ ऑरा देखते हैं। हाँ, बहुत बार ना पहले तो डराते हैं और लगता है कि किसी के द्वारा हमारी मदद हो सकती है और हम यहाँ से जा सकते हैं, तो ये वो भी करते हैं। उसको नुकसान पहुंचाना तो नुकसान पहुंचाएंगे, साफ बात। पहले तो डराएंगे प्रेत की शुरुआत तो डराने से होती है, वो डराएगा। अच्छा, आपका मतलब ये प्रेत थे? ये हाँ प्रेत थे, सारे प्रेत थे, ये प्रेत थे। और इस घर में बहुत पहले से थे, इनका वास था, लेकिन मुझे तो मिल गया था कमरा, मेरे को पता नहीं था। और ये बात घूम के आती है कि इसलिए आपको कमरा सस्ता? हाँ, ये कमरा 8,000 रुपए का था और मुझे मात्र 3500 रुपए में दे दिया गया था। क्या बात कर रहे हो? और मैंने सोचा मेरे पे कृपा है, साहब बहुत कितने अच्छे लोग हैं, 3500 दे दे, अपना काम चल जाएगा। उनको पता था, सबको पता था कि चलो कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक दिन क्या होता है कि मैं जैसे ही रात को देखता हूँ तो एकदम से कमरे में ऐसा लगता है कि कोई भागदड़ सी हुई है, इधर से उधर भागा, इधर से उधर भागा। तो मैंने एकदम सोचा कि मैं दरवाजे खुल ही जाते हैं तो कोई अंदर तो नहीं आ गया। मैं उठता हूँ, लाइट वाइट जलाता हूँ, तो हमारे पूरी जो इधर है ना कमरे वमरे पे सब पे ना ऐसे है ना, वो बिखरे हुए हैं, जैसे वो होते हैं ना थक्के से जमे हुए हैं, और एक एक ना दाने दाने से हैं। तो वो दाने जैसे किसी पेड़ के कोई टुकड़े हों या लकड़ी के टुकड़े हों, इस टाइप की कोई चीज़ें हैं। और साथ में ना ब्लड के थक्के हैं, छोटे छोटे खून के। मैंने बकायदा उसको उंगली से देखा तो वो खून ही था, ब्लड ही था। हाँ खून ही था। तो मैंने देखा तो कुछ छींटे जमीन पे, कुछ दीवार पे, कुछ सीढ़ियों पे। फिर मैं कि ये मामला टिपिकल हो सकता है, कोई ऐसी किसी को कोई हानि भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर मैंने वहाँ से है ना नेक्स्ट डे में 1-2 दिन बाद मेरा ऑफ आने वाला था, तो मैंने एक्स्ट्रा ऑफ इसमें लिए 3 दिन के, कि भाई एक तो मेरा आ रहा, 2 दिन में और लिए। फिर वहाँ से मैंने इसकी ना स्टडी करी। तो वो क्या था कि कुछ साल पहले है ना, कुछ साल उस फैमिली ने तो कोई परेशानी उनकी रही होगी, तो उस फैमिली को रही होगी, तो स्टक हो गए थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर की परेशानियाँ, किस जिंदगी को उन्होंने देखा, तो वो एक चिढ़न उनके अंदर होती है, परेशानी जो होती है ना, वो स्टक हो जाती है। प्रेत के साथ ये समस्या होती है कि वो जिस चीज से निकला ना, वो उसके अंदर स्टक हो जाती है, वो उसके अंदर अटक जाती है, वो उसी में जी रहा होता है, वो उसी मोमेंट में जी रहा होता है, वो वही कर रहा होता है, वही सर्कल में बाहर नहीं आ पाता उससे। और वो अगर उसको दुख है तो वो है ना, उसमें चिढ़ आ जाती है कि सामने वाले के पास ये चीज क्यों है ना। यानी कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि किसी आदमी को अगर मान लो कि लगे कि मैं सक्सेस नहीं हुआ और मैं हार गया, तो उसके प्रेत के अंदर एक चिड़न आ जाएगी। एक लड़की की अगर शादी होगी, शादी से पहले मर गया और जो बुरी बन गई आत्मा, तो वो हमेशा शादी होने वाले के लग जाएगी जाके। अच्छा। क्योंकि उसको जीवन जीना था और वो जी नहीं पाई। समझना, बड़ी दूसरे से जेलस वाला वो प्रेतों की मैं रत्ती जानता हूँ, टिपिकल बात का वो समझूंगा, ऐसा नहीं हवा में ये आ गया हुआ। तो ये कैसे इनका नेचर बनता है, क्या होता है। तो आपने कैसे उनका आगे? तो फिर हाँ, मैंने कहा ना मैं छुट्टी ली उसके लिए। तो मैंने देखा कि अब ये खून के छींटे आने लग गए हैं, और ये कल को मेरे पास घर में कोई आए मिलने, या कोई और ऊपर नीचे आए, कोई नीचे लड़के भी रहते हैं, मुश्किल कर देंगे ये लोग, है ना। तो फिर मैंने उनको देखा तो मुझे वो तीनों दिखाई दिया, आभास मेरे को कराया उन्होंने अपने अक्स का, क्योंकि मैंने औरत देख ली थी, आदमी को बता ही दिया था। फिर 3 दिन बाद मैंने रात्रि एक बार साधना करी, तो फिर मुझे उनका अक्स मेरे कमरे में प्रकट ऐसे हुआ, बालकनी से एक ऐसा साया आया, और मेरे साथ वो इमेज बनी कि उसमें औरत खड़ी है, आदमी खड़ा है, और एक बच्चा है। बच्चा भी? हाँ, तीनों है। बच्चा लगभग था 9-10 साल का, 9-10 साल का बच्चा था। अच्छा। तो फिर मैंने देखा और मुझे लगा कि दुख है इनके अंदर, इनके चीज में। किस फॉर्म में दिखे आपको? मतलब वो देखिए, इनमें है ना क्या होता है कि जैसे किसी चीज को ब्लर कर देते हैं ना, ब्लर कर देते हैं। इनके फॉर्म में क्या होता है कि आपको शेप पूरी दिखेगी कि ये औरत है, साफ दिख रही है, इसके बाल है, इसकी शेप है प्रॉपर। अच्छा, उस वक्त मेरी दृष्टि इतनी क्लियर नहीं थी, काम करते करते आदमी मज जाता है ना। तो अब तो मैं तो रंगों के कपड़े भी बता दें हम तो, है ना, सब कुछ बताएंगे अब तो। जैसे आपने प्रेत का फोटो दिखाया था, कुछ उस तरीके से शेप वगैरह दिखती है प्रॉपर, जैसे एक आकृति बनती है, जैसे धुआं होता है ना, ग्रे धुआं बढ़ता है तो धुआं की सी आकृति बनती है, साफ पता चलता है कि ये महिला है और ये पुरुष है ना। और उसका हाड़ मास नहीं होता, उसमें एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी होती है, एकदम गाढ़ा भी नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी वो धीरे धीरे धुआं में वापस छट जाता है, अपने आप हो जाता है। तो शेप लेता है, एक बार को शेप लेता है। और जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर ये बिगड़ जाए और चीजें लेते हैं तो फिर स्थूल में बदलते हैं, फिर स्थूल होके अपने बलिष्ठ होके प्रॉपर आ जाते हैं, फिर खड़े दिखते हैं, कपड़ों समेत दिखते हैं प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर कपड़े प्रॉपर आदमी जैसा दिखेगा, एग्जैक्ट उसका फिर रंग रूप कलरफुल, बिल्कुल हाँ कलरफुल दिखेगा फिर, है ना। हाँ, तो कलरफुल दिखते हैं फिर ये। अब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा कि इनका मामला ये है, और ये खून के छींटे ये सब है ना, ऐसे डराने का इनका खेल था कि मैं या तो भाग जाऊं या कुछ ऐसा करूं। लेकिन मैंने उनको एक वो दिलाई विश्वास कि भाई मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लोगों को परेशान नहीं करूं। क्योंकि वहाँ पे और भी लोग हैं, तो मैंने बाद में पता करा तो लोग दुखी होते थे, रात को आवाज़ें आती थी, चमकते थे, डर लगता था, कभी किसी को दबाव पड़ता था, कभी किसी का गला घुटता। तो मैंने फिर उनके लिए संकल्प उठाए, फिर मैंने उनके लिए जाप किया। हाँ, मैंने उनके लिए जाप किए। संकल्प एक तरीका होता है, उसके वे होता है इनको मुक्त कराने का, तो उसका बाहर लेना होता है जाप करने में। तो मैंने उनका जाप किया लगातार निरंतर तरीके से, कुछ उनके लिए चढ़ाना होता है, वो मैं करा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये देखिए कि वो लगभग है ना
80-90% वो मामला सॉर्ट आउट हो चुका था। फिर बहुत दिन बाद मेरे को एक बार हल्का सा और लगा था कि एक बार दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है। अच्छा। है ना, जैसे, और मैंने उस दिन दरवाजा खोला था, लेकिन कोई भय वाली बात नहीं थी। एक दस्तक हुई थी 2-3 बार कंटिन्यू रात के समय, तब भी मैंने खोला था, लेकिन वो नहीं था। तो मैंने अपने मन में कहा कि सब अब ये मोमेंट इनकी जाने की अलविदा वाली हो, लास्ट वाली। और फिर मैंने 5वें महीने वो कमरा खाली कर दिया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से उस केस को वहां से निकाल के सॉल्व करके ही निकला था। चलो ये बहुत अच्छी। या तो मैं, हो सकता है मेरी जान जाती, क्योंकि वो तो फिर हमला भी करते हैं, क्योंकि वो टकराते हैं उस चीज़ से ना। उनकी ऑरा नेगेटिव है, मेरी ऑरा पॉजिटिव है, तो 2 तारे भिड़ रही है, तो वह, लेकिन जब उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ से हमें मार्ग बन जाएगा और हमें सही बंदा ढूंढ लिया है, तो पहले ये कहानी एक डर की थी, लेकिन बाद में मैंने उनका दुख समझा कि प्रेत देखो दुखी होते हैं, वो परेशान तो करते हैं, उनका भी कुछ एक मामला है ना। और सारे ही बुरे नहीं होते, कुछ तो होते हैं जो पापी हैं, बुरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो परेशान है, वो जाना चाहते हैं बस। कुछ प्रेत अच्छे तो लास्ट में वो अटके पड़े थे वो बहुत सालों से। फिर मैंने उनकी मुक्ति जैसे जैसे उनका जॉब करा कंटिन्यू, उनके नाम पे जो भी दे सकता था भगवान को दिया, वो चले गए। हालांकि उसके पीछे फिर ये था कि क्या रीजन थे, और बाद में नीचे भी कोई गड़न थी, क्या थी, मैं उस मामले में नहीं जा सकता था। मकान किसी और का था, तो उसमें मैं हाथ नहीं दे सकता। आपसे पहले जो गेस्ट आए थे, हो सकता है उनके साथ कुछ ज्यादा घटना हुई हो। मैंने पता करा ना, ये वाला कमरा रुकता ही नहीं था, भाग जाते थे लोग। लेते ही 15 दिन में गए, 10 दिन में गए, 12 दिन में गए। मैंने 1-2 से मेरे मुलाकात भी, मैं कि ये क्या था, तो बोले कि यहाँ पे ना डर लगता है। कोई आता है, कोई बाल खींच देता है, कोई कान में फूंक मार देता है ना, और चीजें गिरती है, बर्तन गिरते हैं, है ना, कोई टिकने ही नहीं देता। और यहाँ तक कि कुछ लोगों को ना मारा भी है, चोट मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं सोते हुए। इनमें होती है हरकत, इनको तो ले दे के परेशान करना है, डर पैदा करना है। अब मेरे साथ थे कि सब कुछ है, मगर डर नहीं है। बिल्कुल डर नहीं जानता मैं। चलिए, प्रेत से मेरा एक और सवाल आ रहा है। जैसे हमने सुना है कि पितृ, जो कि हमारे कुछ पूर्वज होते हैं, है ना, पितृ देवता हमारे, पितृ और प्रेत, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ कि दोनों सेम है या कोई डिफरेंस है, क्या है इनका मामला? अगर मूल रूप से देखा जाए तो दोनों एक ही है। अच्छा, सेम है दोनों? नहीं, मूल रूप से देखा जाए तो एक ही है, क्योंकि उससे वो किस दायरे में आ रहे हैं, तो वो दोनों ही शरीरधारी नहीं है। हाँ, यस, ठीक है ना। तो मूल रूप से देखा जाए तो अब उसका मैं वजह बताता हूँ कि यदि किसी एक व्यक्ति के घर में पितृ है, किसी दूसरे व्यक्ति के भी घर में पितृ है, तीसरे के भी घर में पितृ है, तो सबके घरों में पितृ है, तो प्रेत किसके घर में है? ये भी पॉइंट है ना। तो आपके घर का पितृ हो सकता है, यदि वो अच्छा है, उज्जवल है, साफ है, तो वो देव रूप में है। वो बिगड़ा है तो यही व्यक्ति दूसरे के आदमी के लिए प्रेत बन जाएगा, है ना। किसी के घर का जो मर गया और वो जाके मोहल्ले में जाके निपटा रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो प्रेत तो कहला रहा है। और यदि यही अच्छा होता तो ये आपका पितृ होता। तो यानी एक का दूसरे के परिवार में वो व्यक्ति प्रेत हो सकता है, यदि उसकी ऊर्जा अच्छी नहीं है। तो ये शब्दों पे ध्यान रखिएगा, ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा मत समझिएगा कि हर पितृ को अब मैं प्रेत, पितृ की ऊर्जा का भेद है। तो पितृ और प्रेत में ऊर्जा का भेद होता है। पितृ की ऊर्जा सदैव श्वेत होती है, सदैव सफेद होती है ऊर्जा, और वो सदैव अच्छे के हित में काम करते हैं, अच्छे के लिए काम करते हैं। और यदि वो कर पाए तो, हालांकि हर पितृ की क्षमता नहीं होती, ये मैं बता दूं कि पितृ जो होते हैं, पितरों की क्षमता सबकी नहीं होती है। क्योंकि पितृ, आप ये सोचें कि एक किसी का कोई मर गया और बढ़ते ही वो देवता बन गया, और फिर हमें नौकरी दे दो, हमें घर दे दो, हमें सब कुछ दे दो, तो उसकी क्षमता ऐसी नहीं है ना। मनुष्य तो था वो, मनुष्य तो था। आपने मनुष्य को उसको मरते सोचा कि अरे भाई ये तो भगवान बन गया और हम तो उसको पूज रहे हैं, हमारा पितृ देवता सब जगह। नहीं, लाखों में या कह लो बहुत ज्यादा 10-20 हजार में कोई एक पितृ होता है जिसकी क्षमता देने की होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक दिव्य आत्मा था, वो किसी देवता की शरण में था, उसने कुछ जपा तपा, तो उसमें क्षमता है कि वो अच्छा बुरा आपको बता देता है। वरना पितृ बहुत सारे जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उनको नहीं पता होता, नहीं बस की होती है। आप खामा खा उनको भोग दे दे के हमें बता आ किसी में और ये कर, जबरदस्ती उसको, है ना। दूसरी बात है, वो पितृ पकड़े भी जाते हैं, ये होता है तांत्रिक पकड़ लेते हैं, फिर अपने कामों में लगा देते हैं। देखिए, तांत्रिक शब्द से बोल रहे हैं, तांत्रिक अच्छे भी बहुत हैं और तांत्रिक बुरे भी बहुत हैं, क्योंकि शब्द से अच्छा बुरा नहीं होता, बिल्कुल, है ना, उस कर्म से होता है ना। तांत्रिक जो आपको बचा रहे हैं वो भी तांत्रिक है, और जो आपको परेशान कर रहे हैं वो भी तांत्रिक है ना। तो ये वाला फर्क है। तो अब वो जो पितृ की बात है, अगर उसको तांत्रिक ने पकड़ा तो उसको बुरा करने के साथ उसकी ऊर्जा में गड़बड़ कर देगा, उसकी ऊर्जा काली कर देगा, प्रेशराइज करके। काली ऊर्जा करने से अंदर उसके अंदर फिर से वो विचार पैदा हो जाएंगे जो कि प्रेत के होने चाहिए, और श्वेत ऊर्जा नहीं रही, तो वही पितृ परेशान करता है। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं कि सब घर का पितृ परेशान कर रखा है ना, घर के पितृ ने ऐसा कर रखा है, उसकी ऊर्जा बदल गई है, उसकी ऊर्जा श्वेत नहीं है, श्वेत नहीं है ना। तो और जिसकी ऊर्जा पितृ की अच्छी है वो आपको आगे से आगे आगाह करेगा देवता की तरह कि ये होने वाला है, ये घटने वाला है, ये से ये करो, वो करो। नौकरी नहीं है तो देगा, कुल को पैसा भी देगा, सब कुछ देगा, यदि उसकी क्षमता है तो ये पितृ और प्रेत का भेद है, ये ऊर्जा का भेद है। प्रेत की ऊर्जा काली होती है, प्रेत इसलिए हम क्या कहते हैं कि काला साया दिखा,
काला वो प्रेत की बात कर रहे हो आप, पित्र की बात नहीं कर रहे। हाँ ना, प्रेत की बात कर रहे हो। पित्र आते हैं तो एक सफेद रोशनी में आते हैं कि एक आए थे, मुझे सफेद से कपड़े पहने हुए थे और मुझे आशीर्वाद दे के गए। पित्र होते हैं, पित्र काले नहीं होते, है ना। कुछ प्रेत जो बिगड़ैल रहे अपने, मतलब इंसानी रूप में बिगड़ैल और दुष्ट रहे, तो प्रेत योनि में भी तो वैसे ही होते होंगे। हाँ देखिए, प्रेत का खेल ऐसा है कि जो मनुष्य है डिट्टो वो का वही प्रेत होता है, शरीर का ही भेद है, शरीर चला गया बस। यदि अच्छा है प्रेत बन के भी अच्छा ही है। जिसने अच्छाई करनी है वो बाद में भी लोगों की मदद करेगा, और जिसने बदमाशी करनी है, जीते जी इसको परेशान करा, उसका पैसा खाया, उसको धमकाया, इससे जलेसी उससे जलेसी, इसको गाली, प्रेत भी यही करता है फिर, क्योंकि उसके नेचर में ही नेचर में वही है ना। जिसने जीते जी शराब पी है उसका प्रेत भी शराब मांगेगा और वो लग जाएगा, और जिसके लगेगा वो व्यक्ति शराबी हो जाएगा। हमें केस हमें केस पे काम, प्रेत के अंदर जो गुण होगा अवगुण होगा वो साथ आएगा। हमें केस पे काम कर रहे थे, गुजरात का केस था, तो उस केस में क्या था कि मामला कैंसर का था। अच्छा, बहुत है ना, एक छोटी सी घटना बता, लंबी कहानी नहीं, कोई बात नहीं, बताइए, आपको दिक्कत। तो कैंसर का था, वो लोग बहुत जगह दिखा चुके थे, है ना। तो उस केस में क्या है, वो इतना दिखा चुके थे और वो कैंसर ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा, तो हमारे सामने ये मामला आया, तो हालांकि हमने उनको 3 बार सेटिंग करवाई कि भाई पकड़ नहीं आ पा रहे हम, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम देखेंगे। तो है ना, बार बार उसको दोबारा देखा, फिर तीसरी बार कि एक बार और बारीकी से और जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, बैठेंगे। पता चला कि उसके अंदर एक ऐसा सूक्ष्म ऐसा प्रेत है जो कैंसर से मरा था, और वो होते उसने उसको कैंसर दे दिया। ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर उसका निवारण होता है तो ये रिकवर करना शुरू करेगा। तो कई बार आपको ऐसे असाध्य रोग लग जाते हैं जिसका आपने सोचा ही नहीं कि यार ये तो मेरे को कैसे लग गया और मेरे को ये घातक बीमारी कैसे होगी। तो कई बार क्या होता है, प्रेत अपने आप में ना एक बीमारी रखता है और वो ट्रांसफर कर देता है, मनुष्य में वो चली जाती है। दूसरी बात है, यहाँ मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देव सर्वोपरि है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। यदि आप उसकी शरण में हो तो आप सेफ हो, और प्रेत मनुष्य से ही बना, मैं ये समझा देना चाहता हूँ, कोई और से नहीं आए। अपन जैसे हैं अच्छे हैं तो वो चीज़ अच्छाई बढ़ेगी, बुराई है तो बुराइयाँ बढ़ती रहेंगी, वो ही नेचर उनका रहेगा, ठीक है ना। और इस चारों तरफ है, एक किसी का दिन ऐसे आ गए, किसी के लिखित है ऐसा, ये उसको बाधा होनी, वो नक्षत्र ऐसा मिल गया कि वो आपको लग गया, दिख गया, वरना ऐसा नहीं है कि नहीं होते, तो अवेलेबल सब जगह हमेशा, हर जगह। हाँ, जैसे आप जनता है वैसे तो वो है, इतने लोग मर रहे कहाँ जाएंगे, सबको कोई जगह थोड़ी बनी हुई है कि आ जाओ जी बैठ जाओ, तो भटक रहे होते जब तक उनकी मुक्ति नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, आप सिर्फ देखने में, इसलिए भगवान ने आपको दृष्टि नहीं दी सबको, वरना आप परेशान हो जाते दृष्टि ना परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ पे वो खड़ा है, किसी का चोट लगी हुई है, किसी का सिर फटा हुआ है, किसी का कैसा शरीर है, आड़े टेढ़े हो जाते हैं, शरीर वो जो मरने कोई एक्सीडेंट में मरा, कोई काम, अरे बहुत गंदे बड़े बुरे होते हैं, काटे। सबसे बुरी फॉर्म में आपको क्या प्रेत दिखा था? मैंने एक बुरी फॉर्म में प्रेत दिखा था कि उसकी पूरी बॉडी ना मुड़ गई थी, बैंड हो गई थी। अच्छा, है ना, और पूरी बॉडी बैंड हो गई ना, पूरी बॉडी पे ना ऐसे बिट्स आ गए थे। उनको सजाएं दी जाती है, मतलब बहुत जब बुरा भोगते हैं उनकी योनि, तो उसकी प्रेत की अवस्था ना बिगड़ती जाती है। इनके कई बार ना चेहरे बिगड़ जाते हैं, जैसे चुड़ैले होते हैं सामान्य अवस्था, उनके चेहरे ना लटक जाते हैं, टूट के बड़े ऐसे लटक जाते हैं, और उनका चेहरा भद्दे से भद्दा ये होता है प्रेतों के साथ। मूवीज में कई बार दिखाते हैं, वैसा है पॉसिबल? मूवीज का चक्कर क्या है कि आपको एक बात बताओ, आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे देख रहे हैं, आप किसी फिल्म को देखते हैं तो आपका वही कहानी जब बाद में बात की जाती है तो आप कहते हैं किसी फिल्म को देख के बता रहे नहीं, जिसने फिल्म बनाई है उसने किसी से सुनी है, पॉइंट, उसको अब नहीं आया ये गान कहीं से, क्योंकि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहीं ना कहीं किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, उनसे वो बातों बातों में साधनाएं अनुभव जानते हैं। आज आप मुझसे जान रहे हो, उन्होंने मेरे बड़ों से जाने, मैं अकेला साधक नहीं हूँ, हजारों साधक हैं, लाखों साधक हैं जो अपने अपनी जगह बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग राज्यों में, है ना, इस हिमाचल में बहुत सारे, और जो मेरे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, यहाँ से राजस्थान में है, सब जगह, तो सब अपने अपने देवता के में मार्ग में है, कर रहे हैं। कुछ लोग जनहित कर रहे हैं, कुछ लोग स्वयं के लिए अपने घर में साधना करें, तो वो अनुभव अपना दे देते हैं, वो उसको सुन लेता है कि यार इस पे तो फिल्म बनाई जा सकती है, उसमें तड़का लगा के, मसाला लगा के, उनको क्या पता, नहीं तो जब आप फिल्म देखते हो उसमें बहुत सारे वो गूढ़ तंत्र की ऐसी बात करते हैं कि वो ऐसा प्रयोग कर रहा है, डायरेक्टर को क्या पता है तंत्र ऐसा होता है, क्योंकि किसी से उसने पूछा, किसी ने बताया, उसको क्या पता कि प्रेत ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है और ऐसे ऐसे ये चीज करता है, दिखा देते हैं आजकल फिल्म, बहुत सारी फिल्मों में दिखा देते हैं कि उसका वॉइस चेंज क्या होता है और वो ऐसे ऐसे अटैक करता है, कैसे उसका होता है, वो अनुभव ले लेते हैं। और आप सोचते हो फिल्मों से सीख रहे हैं, फिल्में सीख रही है अनुभवों से, याद रखिए, फिल्में नहीं सिखा रही है हमें, हम ये आम आदमी जो जैसा ही है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उसका पैसा है, उसका काम है, तो वो गुरुओं से चीजें जानता है, मसाला लगाता है और फिल्म बनाता है, और आपके सामने फिल्म आ जाती है, फिर आप देखते हो हमें तो फिल्म में ये चीज पता चली नहीं, ये हो चुकी है, क्योंकि ये जो संसार है ये रहस्यमयी है। बिल्कुल, आप जो जान रहे हो और जो सब जान रहे हैं या मैं जान रहा हूँ, ये 2% है, बाकी सब छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहस्यों से भरा हुआ है, और इन रहस्यों का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं,
है ना। और कुछ लोग इनसे कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, जिंदगी चल रही है, अपने दाल रोटी चल रही, खुश हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को आदत होती है इनके पीछे भागने की, मैं उनमें से तो मैं रहस्य का पीछा करता हूँ। मुझे लगता है कि जितना जान जाए यही तो जाएगा साथ में, है ना, यही ज्ञान ही तो जाएगा, बाकी तो सब यही है। तो काम ही ऐसा है, हर बार एक नया प्रेत, हर बार एक नई कहानी, हर बार एक नई पोजीशन, हर बार एक नया दुख लोगों का, क्योंकि लोग जब केस लाते हैं बिगड़े से बिगड़े लाते हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, अलग अलग तरह का तंत्र हर दिन नया बदलता है, नए नए प्रकार हैं उसके। तो ये आपके प्रेत की टोटल ये बात थी कि बहुत प्रकार इनके, आप बता नहीं सकते, लिमिट नहीं है उसकी, बदलते जाते हैं। तो चलिए, जैसे आपने अपनी बात की, इससे मेरा एक और सवाल आता है मेरे माइंड में कि जैसे आप एक साधक हो, आप गद्दी लगाते हो, और जैसे हमारे हिमाचल में ना गूर भी होते हैं, माताएं भी होती है, माता किसी के अंदर आती है, तो ये क्या प्रोसीजर रहता है कि एक मतलब बड़े ही लोगों का बड़ा इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, और लोग क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा है लोगों की, कि जैसे गद्दी में बैठ रहे हो आप, गद्दी में आप ये कहना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आपको, कि जैसे जो लोग मदद करते हैं देवता के माध्यम से, देवता के माध्यम जो लोग मदद करते हैं, तो वो साधारण व्यक्ति गद्दी वाला कैसे बन जाता है? बिल्कुल पॉइंट है ना, और वो कैसे उसकी क्षमता उसमें पैदा हो जाती है, और किस तरह पावर कैसे आ जाती है कि वो सामने वाले की इतनी मदद भी कर पाते हैं। हाँ, सामने वाले की मदद कर पाते हैं। भगवान कैसे चुन लेते हैं, क्या सबको चुना जा सकता है? देखिए, इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और इसको समझना आप, है ना। इसमें दो चीज होती है, पहला पूर्व जन्म से जुड़ाव। जब कोई साधक होता है किसी गुरु से जुड़ा होता है और वो जब तक कर रहा होता है, तो उसका वो कंटिन्यूटी, वो यात्रा चलती रहती है, ठीक है ना, वो यात्रा चलती रहती है, वो यात्रा आगे बढ़ती रहती है, और उसके बाद उसको वो गद्दी मिलती है देवता की कृपा से, क्योंकि वो पुराना उसके साथ चलता आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा, ये तो हो गया उसका चुनाव, है ना। दूसरा, शक्तिपात। शक्तिपात क्या है कि जब एक गुरु ने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ पाया देवताओं के द्वारा, और उसको लगा कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तब भी जनहित होना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, अच्छा कर्म चलना चाहिए, कि उसकी कितनी अच्छी बात है कि वो गुरु कहेगा मैं जा रहा हूं, मैं ब्रह्मलीन हो जाऊंगा, है ना, पंचतत्व मेरे घुल जाएंगे और शिव में चला जाऊंगा। तो लेकिन उसके बाद जो मेरे पास जो लोग आ रहे थे वो किससे मिलेंगे? तो वो अपने किसी शिष्य को गुणी मानकर शक्तिपात कर जाता है, तो उसकी सर्व सिद्धियां ऐसे कैसे ट्रांसफर होती है उसमें, ऐसे कैसे, है ना। तो सारी सिद्धियां ट्रांसफर होती है, फिर वो अपनी गद्दी लगाता है और लोगों की मदद करता है, ठीक है। तो दो बात ही हो गई। तीसरा, एक व्यक्ति इस मार्ग को चुन लेता है, और शायद देवता भी उसमें उसकी मदद करते हैं यदि उसके अंदर अच्छा ही है तो वो, अब मेरे साथ क्या था ये मुझे नहीं पता कि मुझे देवताओं ने चुना या मैंने चुना, पर मेरे को तो बचपन से था, तो मेरे को ये चीज़ मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा आपको कि बजरंगबली महाराज ने मेरे को हाथ पकड़ लिया या मैंने उनके चरण पकड़ लिए। तो क्या होता है कि एक आदमी जब लगातार जपता है, लगातार उस मार्ग में रहता है कि नहीं मैं तो देवता की शरण मुझे लेनी है, तो फिर उस पर देवता की कृपा होती है, ठीक है। अब बात आती है कि वो गद्दी वाला कैसे बना, है ना, कि कैसे बना। क्योंकि देव कृपा में क्या है कि देवताओं के होते हैं करोड़ों अंश, देवताओं के करोड़ों अंश होते हैं, यानी देवता जिसका कहते हैं ना, भगवान के तो करोड़ों हाथ हैं, वो तो आएंगे 1000 हाथ बढ़ा देंगे आगे, क्या ना, आगे से आगे मदद आती जाएगी, करोड़ों हाथ खुद थोड़ी आते हैं, उनके हाथ आ जाते हैं, उनके लोग आ जाते हैं मदद करने, है ना। तो मेरे साथ एक छोटा सा वाकया बताऊंगा कैसे बजरंगबली महाराज ने मदद करी थी, है ना। आपके घर में मतलब पीछे कोई साधक नहीं थे जिनसे कि आपको विद्या मिली, आपको सिर्फ चुना गया अलग से? मेरे को चुना गया, मेरे घर में सारे सरकारी विभाग से हैं। अच्छा, देखिए यहाँ आप पॉडकास्ट पे है बात कर रहे हैं, मेरे घर में सारे सरकारी अफसर हैं, हमारे चाचा ताऊ भाई बहन सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और मैं भी गवर्नमेंट ऑफिस में ही जाना चाहता था, मैंने बहुत इस चीज़ की चाहता था, लेकिन ये है कि बजरंगबली महाराज करने ही नहीं देते थे। उनको तो ये था कि मंदिर जब तब और लोगों की ये सब चीज़ें निपटाना। तो आखिरी में मैं इसी धारा में आया। तो मतलब आपको चुना गया बजरंगबली जी द्वारा? पता नहीं, महाराज की दया है। देखो फिर मैं वही कहूँगा जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो मिट्टी को सोना बनाते हैं। वो जहाँ दृष्टि डाल देंगे ना, तो वहाँ वो मेरे जैसे 1000 खड़े कर देंगे, ठीक है ना। तो उनकी दृष्टि का एक कमाल है, उनका ये आशीर्वाद है कि वो जिस पे भी हाथ रख देंगे वो सोने बदल जाएगा, वो गुणकारी हो जाएगा, उसमें गुण प्रविष्ट हो जाएंगे, और वो अपने आप ही ये कार्य करेगा, ठीक है ना। तो उनकी शक्ति, मेरी क्षमता नहीं है। मैं सारे बहनों को कह दूँ, मैं नहीं करता, करते राम और कराते राम। बजरंगबली महाराज की ही क्षमता है, हमारी कोई क्षमता नहीं है। वो तो कह रहे हैं तो हम कर रहे हैं, और वो मेरे जैसे जब मर्जी दूसरे खड़े कर देंगे, ठीक है ना। तो वो उन्हीं की जय जयकार है, मेरी कोई जय जयकार नहीं है। तो गद्दी वाले पे देव कृपा होती है, और ये सब की हो सकती है, माता की हो सकती है, भवानी की हो सकती है, जगदम्बा की, ठीक है, भगवान गणेश की हो सकती है, कृष्ण जी की हो सकती है, बाबा भैरवनाथ की हो सकती है, ठीक है ना, भोलेनाथ की हो सकती है ना, कुल देवियों की हो सकती है, लोक देवियों की हो सकती है, आपके ग्राम देवताओं की हो सकती है। जैसे आपके यहाँ के कितने प्यारे देवता हैं, गोलू महाराज, है ना, गोलू देवता बहुत ही अच्छे, बहुत ही न्याय के देवता, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे देवताओं की कृपा होती है, तो उनकी गद्दी आ जाती है अपने आप। तो वो कहते हैं कि जनहित कर रहा है तो इसे देव,
है ना, तो उनका एक अंश समाता है ना। आप ये ध्यान रखिए, देवता नहीं आते हैं, आपको बार बार कर दूं, मिक्स मत करिएगा, लोग कह देंगे अच्छा कहाँ से देवता आ गए। देवता नहीं आते हैं, मटकी की क्षमता नहीं है कि समंदर को समा सके। बिल्कुल ठीक है, मनुष्य एक मटकी के समान है और देवता एक समंदर के समान है। मटकी में समंदर नहीं आते, लेकिन मटकी में उस समंदर का थोड़ा जल आ सकता है, क्योंकि देवता अंश रूप में आते तो हैं। करोड़ों अंशों में से कोई एक अंश वो कहते हैं कि चलो इस पे प्रभाव करो, तो करोड़ों में से एक अंश समाता है, तो वही देव कृपा कहलाती है और वही उस दर्शन हो रहे होते हैं। मेन रूप तो हाँ भूल जाओ आप उससे ना, वो तो इंसान सह नहीं पाएगा ना, सह नहीं पाएगा। और उसके पता नहीं कितने लोग चल रहे हैं, कितनी बातें चल रही है। आप अकेले ऐसे नहीं हो कि आपको सर्वस कर दिया जाए, लेकिन ठीक है आपने उसको भजा है ना, तो उसको प्रेम है आपसे कि भी मेरा एक बच्चा है। और दूसरा की सिद्धि करके भी, हाँ सिद्धि, ये सिद्धि हो गई ना, सिद्धि हो गई ना। उसने जपा, मेहनत करी दिन रात, उसने 1 साल करी, 2 साल करी, 5 साल करी, 3 साल करी है ना, मेरे भी सालों की मेहनत है। तो देव कृपा में फिर अंश समाता है ना, जितनी करते हो बलिष्ठ होती जाती है, मजबूत होती जाती है, तो उससे वो सिद्धि हो जाती है। फिर उसको देवता आगे से आगे मार्ग दिखाते हैं, देवता ही दृष्टि देते हैं, देवता ही बताते हैं ये क्या है, और उसकी सब सारा भार देवता ही उठाते हैं, वरना तो निबट जाएगा, ऐसा काम करेगा ना, कहाँ चलेगा। तो अब गद्दी में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि गद्दी में जब आप काम करते हो तो फिर ये कोशिश ये होती है कि जनहित में काम करो। दूसरी बात है, आज्ञा होती है अपने जीवन के सर्वाइवल की, सर्वाइवल पे आज्ञा होती है, आप उसका ले सकते हो सर्वाइवल अपने घर को चलाने के लिए। गद्दी उससे बंद नहीं होती, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं गद्दी वाला हूँ, मुझे पता है बंद नहीं होती, लेकिन इतना कि आपका जीवन चल सके है ना, और सामने वाले की लूट खसौट ना हो जिसको। यदि कोई व्यक्ति, कोई गद्दी वाला कार्य नहीं करता है और जनता को जनहित बंद करके और उसके अंदर लालच जाग जाता है और वो बुरा बर्ताव करने लग जाता है लोगों से, उनके दुख को दुख ना समझ के, उनको शिकार समझ के, और ये गलत कार्य करता है, तो देवता रुष्ट हो जाते हैं। उल्टा तो प्रभाव भी पड़ सकता है। गद्दी बंद हो जाती है। उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखता, उसको कुछ नहीं पता चलता, और ऐसे समय में फिर जब वो जबरदस्ती किसी का केस लेता है तो पलटवार आता है और उसको बचाने वाला कोई नहीं होता पीछे, फिर देवता हाथ हटा लेते हैं, ठीक है ना। उसके गुणों की वजह से उसको दिया था, है ना, तो फिर उसको पलटवार होता है, फिर वो झेल नहीं पाता। ऐसे गद्दी वालों की गद्दी बंद हो जाती है। वो कहते हैं जी हमारी 5 साल से बंद पड़ी है, हमें दिखाई भी नहीं देता, पहले तो हम बहुत लोगों को बताते थे, बहुत लोगों को अच्छा करते थे, अब हमें कुछ भी नहीं पता चलता, और हमारे खुद के भी शरीर में रोग है। बहुत केस आते हैं मेरे पास। अब मैं बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके साथ चल रहा है, नहीं चल रहा, वो रिलेट कर पाएंगे। जो नए बच्चे हैं, जिनको नहीं पता, वो भद्दे उटपटांग कमेंट ना करें, क्योंकि उनको नहीं पता इस बारे में, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई जानकारी ना हो तो वो है ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ है ना, दुनिया में ही घट रहा है सब कुछ। तो गद्दी इस तरह काम करती है, गद्दी बनी है जनहित के लिए। अब आप उसको अलग अलग भाषा में कहते हो, बहुत सभी राज्यों में ज़्यादातर गद्दी ही कहते हैं, देवताओं की गद्दी। तो कईयों में पितरों की गद्दी है, कईयों में गुरुओं की गद्दी है। गुरु परंपरा, नाथ गुरुओं में आदेश चलता है, आदेश है ना, तो गुरुओं की गद्दी चल रही है। गुरु से पीछे गुरु, गुरु से पीछे गुरु, गुरु से पीछे गुरु खड़ा है। आपको कोई आएगी तो आप अपने गुरु को बोल दोगे, वो अपने गुरु को बोल देगा, वो अपने गुरु को बोल देगा। तो उनकी क्षमता ये है कि वो कहेंगे कि देवता को नहीं बोलेंगे, हम तो अपने गुरु को बोल देंगे। गुरु अपने आप संभालेगा ना, कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कि कर्ता करे न कर सके और गुरु करे सो होए। ये है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ वाली बात नहीं है ना। और फिर ये गुरु की गद्दी कहाँ जाकर रुकती है? आदि योगी भगवान शिव को, क्योंकि प्रथम गुरु वो है। उनके शिष्य होते होते अब लास्ट अगर किसी गुरु को पकड़ोगे तो आखिरी गुरु शिव मिलेंगे, है ना। तो ये, तो जो गद्दी इस तरह से चलती है, जनहित में काम करती है गद्दी। आगे मोक्ष का मार्ग होता है, उसको शक्तियां एक के बाद आकर्षित होती हैं, मदद को आ जाती हैं। हमको भी यह है, हम काम करते करते किसी भी राज्य के किसी भी देवता से मदद मांगेंगे हाथ जोड़ के कि मैं ये काम आपके राज्य में कर रहा हूँ, ये केस मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसमें मेरे को मदद चाहिए, देवता तुरंत मदद करते हैं। क्या बात है? बिल्कुल, अरे खूब गोलू महाराज ने करी मेरी, मेरा इनका मैं जुड़ा भी नहीं था, मैं तो राजस्थान का काम करने वाला आदमी, मैं उत्तराखंड के केस सॉल्व करता, तो मैंने गोलू देवता से मदद मांगी, गोलू देवता ने मदद तुरंत भेजी मेरे को। इतने मैं आज बार बार प्रणाम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आभार रखता हूँ, मेरे में है ये चीज़, मेरे देवता ने अगर वो करी है। ऐसे किसी भी राज्य में किसी भी देवी देवता के वो समान है, इसलिए भेद मत रखिए, ऊंचा नीचा मत समझिए कि ये हमारा, ये तुम्हारा, ये छोटा और ये बड़ा, और मेरे राज्य में नहीं। आपसे तो सारे बड़े हैं, मैं फिर वही कहूँगा, ठीक है ना। आप तोल मोल मत रखिए, आपकी क्षमता से सब बड़े हैं, और उनकी शरण हो जाइए, उनकी शरण में रहिए, है ना। उनसे कुछ मांग लीजिए तो दे देंगे, अपनी क्षमता है नहीं उसको और क्या देंगे ना। तो ये गद्दी इस तरह चलती है। गद्दी दुरुपयोग होने पे बंद हो जाती है, और फिर उसको या तो उससे बड़ा वाला खोलेगा, है ना, उससे कोई बड़ा होगा तो वो कहेगा चल ठीक है मैं तेरे लिए आह्वान करूंगा, और मैं उसका सारा जब उसकी सारी क्षमताएं लोग को लौट जाती है, और फिर वो माफ़ी मांगेगा, उसका पछतावा करेगा, उसके लिए जप करेगा, वापस उसको मानेगा, तब शायद गद्दी लौटे, वापस से वापस जाए। तो ये होता है कि एक होता है जिसमें देवता चुन लेते हैं,
एक होता है जिसमें गुरु परंपरा चलती है, गुरु भी शक्तिपात कर देता है, और एक होता है जो आदमी अपने जीवन को चुन लेता है साधना पथ पे कि मैं तो भैया भगवान की शरण हो जाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि हम उसका पछतावा करें, अफसोस उसका माने कि हमसे गलती हुई है और फिर देवता की शरण ले, देखो माफ करते हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि उनका मनुष्य का भाव तो है नहीं ना, वो तो प्रेम के बस में है। आप क्या तुमको चढ़ाओगे यार, लोग कहते हैं मैं तेरे को ये चढ़ा दूं, तुम क्या उन्हीं की दुनिया है, दुनिया उसी की है ना, जिसके पास सारा संसार। बड़ी मजाक लगती है कि मैं आपके घर में आऊं और आपके घर में से कोई सामान उठा के कहूं कि मैं आपको दे दूंगा, तो मेरा ये रख दो वापसी, ठीक है ना। तो भगवान को चढ़ाओ, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए कि आप उसको समर्पित हो और आप उससे प्रेम करते हो, है ना, अपना माता पिता आप उसको मान चुके हो। तो ये जब गद्दी गलत होती है तो फिर उनके साथ है ना अनिष्ट भी होता है। अनिष्ट कैसे होता है कि अब गद्दी हो गई बंद, प्रोटेक्शन हो गया बंद, है ना, और वो काम करे जा रहा है लालच में, उसको पता ही नहीं है कि मैं ये क्षमता मेरी है नहीं, क्षमता घट रही तेजी से, और वो दुनिया भर के जबरदस्ती प्रेत से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इससे बढ़ रहा है, उससे बढ़ रहा है, और वो सारी एंटिटी आ रही है घर में। फिर उसके घर में उत्पात शुरू होता है, उसके घर में बवाल होता है। तो उसमें क्या है कि वो घर बीमार पड़ेगा, है ना, वो बीमार पड़ेगा, उसको दिक्कत होगी, है ना, उसको आर्थिक तंगी होगी। तो ये गद्दी जब बिगड़ती है और उसके बाद उस पर अटैक आना शुरू होता है, तो फिर वो धीरे 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 उसकी ऑरा बिगड़ना शुरू होती है, वो खुद प्रेत बाधित हो जाता है, उसको फिर कोई दूसरा गद्दी वाला खोलेगा, उससे बड़ा। मैंने खुद हाँ बैकअप नहीं रहा, और फिर उसने लालच कर लिया ना, बुरा गलत काम कर लिया, या कोई गद्दी का दुरुपयोग कर ले कि देवता का आवाहन करके और देवता को बार बार ये कहने लग जाए कि मेरे को आप मेरे देवता तो उसका जाके ये अनिष्ट करो, मेरे देवता तो जाके उसका ये अनिष्ट करो, तो देवता रुक जाते हैं फिर, क्योंकि वो गलत बोल रहा है हर बार, है ना, गलत मांग रहा है किसी के लिए, तो वो गद्दी लुप्त हो जाती है, लोप कहते हैं उसे। आपके साथ भी कुछ आप बोल रहे थे अभी? मेरे साथ मेरी गद्दी लोप कभी नहीं, हम काम नहीं करते गलत, ना ना ना, महाराज की आज्ञा नहीं है, घंटा नहीं है। आप पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि इतनी दया करी है उन्होंने मेरे पे, इतनी दया करी है कि ये भार 7 जन्म में भी नहीं उतरेगा। महाराज ने क्षण क्षण में दया करी है मेरे पे, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ गद्दी की बात कि मैं तो गद्दी वाला कभी था या नहीं था। जब मैं पढ़ा करता था, तो जब मैं 8वीं में था, 7वीं 8वीं में, तो मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा, ठीक है ना, आज भी मेरे सर में उसके निशान है। तो मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को रोड पे, और ये जयपुर में सिस्कीम इलाके में हुआ था, मैं जगह भी बता देता हूँ। मैं स्कूल से आ रहा था, तो साइकिल पे आता था मैं, तो मेरे को एक गाड़ी ने उड़ा दिया, तो मेरा पूरा, मैं नीचे गिर गया था, मेरा सर फट गया था। देखो इसमें होता ना कि यहाँ कहानी नहीं है कि फिर वही सुनी सुनाई, मैं अपनी बीती बताता हूँ, मेरे निशान है सर में आज भी। तो मैं गिर गया, मेरा पूरा ब्लड फैला हुआ है सड़क पे, ठीक है ना, और लोग घेर रहे हैं, और मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं अब मरा और अब मरा, मृत्यु आ जाएगी कभी भी, ठीक है ना, और मरा मुझे कुछ नहीं पता। और लोग मेरे को घेर रखे, अरे कौन है ये बच्चा, कौन है, अरे देखो इसको खून निकल रहा है, ये आवाज़ें सुनाई दे रही मुझे, लोग धुंधले दिखाई दे रहे हैं, है ना। और मैं स्कूल से, मैं छुट्टी उसके टाइम की बात है, अचानक से पब्लिक को एक आदमी हटाता हुआ आता है, वो आदमी मुझे याद है, वो आदमी, है ना, वो पब्लिक को हटाता हुआ, हटो 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 सब हटो, ऐसे करके उसने, और कुछ बात नहीं करी उसने सीधा मुझे उठा लिया, और उठा के, जैसे बच्चे को उठाते हैं, और उठा के उसके पास है ना एक स्कूटर था पुराने टाइम में, उसने कहा बेटा इस पर बैठो पकड़ के बैठो, और मैं, है ना, मैं बैठ गया, और उसने मेरे को बैठाया, और उसने फिर, है ना, मेरी हिम्मत नहीं, मेरा ब्लड निकल गया और मेरे को मतलब ढेर हो जाऊंगा, पर उसने फिर मेरे सर पे ऐसे मतलब प्यार से पीछे हाथ रखा, तो उसने ये मेरे को बोला, मुझे आज भी याद है, कि कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक है, उसने बोला कुछ भी नहीं होगा तुझे, घबरा मत, कुछ भी नहीं होगा तुझे। हाँ, तो उसने सिर्फ ये कहा कि कुछ भी नहीं होगा तुझे, घबरा मत, है ना, बैठ। और वो मेरे को बैठाया, उसने गाड़ी स्टार्ट करी, तो जनरली आदमी कहता है अस्पताल ले जाकर पटकेगा, ठीक है ना, वो सीधा मेरे को मेरे घर ले आया। आपके घर? हाँ, जबकि मेरा घर भी नहीं जानता था वो, कौन आदमी था, क्या था, सीधा मेरे घर ले आया, और मेरे घर आके, मेरे घर से 3 मकान आगे आके उसने कहा कि तेरा घर आ गया, अब चला जाएगा। तो और मेरे को अपने आप क्षमता, ब्लड निकलने के बाद मेरा टूटा फूटा है, कपड़े फटे हुए हैं, मेरे को क्षमता कि मैं उतर गया, और मैंने कहा हाँ ठीक है, तो बोल देना कुछ भी नहीं होगा तुझे, तो सही हो जाएगा। और उसने बोला, और गाड़ी स्टार्ट करी, और वो चला गया, ठीक है। और मैं 2 मकान पार गए, अपने घर में आया, और गेट बजा, मेरी माता जी एकदम से, अरे क्या हो गया, मैं चिल्लाना हुआ, ये हुआ। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के गया, फिर मेरे टाके लगे, फिर मैं ठीक हुआ, लेकिन वो मेरा मृत्यु का क्षण था, और महाराज आए थे, बजरंगबली आएंगे ही आएंगे, अगर आप सच्चे हो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो बजरंगबली महाराज की क्षमता आप सोच से परे है, ठीक है, वो आएंगे ही आएंगे, उनकी जब बात चलेगी वो आएंगे, ठीक है। तो वो आए थे, उनका ये जीवन पूरा त्याग दूंगा, दूसरा जीवन भी उनके लिए चढ़ा दूंगा, तीसरा भी चढ़ा दूंगा, तब भी उनका भार नहीं उतरेगा, इतनी दया है उनकी, ठीक है ना। कदम कदम पे बचाया उन्होंने मुझे, तो मुझे पता है कि कौन थे क्या थे, आज जानता हूँ, तब नहीं जानता था। मतलब साक्षात बजरंगबली महाराज वो अनेक रूपों में आएंगे,
महाराज अनेक रूपों में आएंगे और आप तक पहुंचेंगे, ठीक है ना, और कार्य करके चले जाएंगे। उनको अपने आप को दिखाना नहीं है, नाम बताना नहीं है। एक व्यक्ति है, उसने एकदम से 100 लोगों को छाटा, सीधा मुझे उठाया, उसने कुछ नहीं करा, अस्पताल नहीं लगा, सीधा मुझे स्कूटर बिठाया, सीधा मेरे घर छोड़ के चला गया, और सिर्फ ये कह के ये कुछ भी नहीं होगा तुझे, तो बिल्कुल ठीक है, सही हो जाएगा तू, और मुस्कुराया। और उनके चेहरे पे वो आज भी मुझे को याद है कि उस व्यक्ति की शक्ल, और मैं वो कभी नहीं देख पाया वो कौन था, कुछ नहीं जान पाया। मैं ठीक हो गया था थोड़े दिनों में, ठीक है ना, वरना मृत्यु निश्चित थी, बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। तो ऐसा महाराज ने बार बार क्षण क्षण बचाया, अनेकों बार बचाया। तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी कहानी मैं कहूँगा तो लोग पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैंने जिया है उस मोमेंट को। तो भक्ति प्रचंड होती है, भक्ति आप जिसकी भी कर रहे हैं वो आपके लिए आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं गलत नहीं कर सकता। हमको आदेश है घर चलाने जितना अपना ले सकते हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवारजन हैं, तो उनका भी जो आर्थिक जीवन हमको जीना है समाज में, तो उसके लिए, ठीक है, तो उसकी आज्ञा है। पर एक वो भी निश्चित है, उसके बाद हम सब त्याग के एक जाना है, एक जर्नी है, ठीक है। और साधक का जीवन ऐसा होता है कि मैं समझा दूं कि साधक के जीवन में शरीर का त्याग कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता उससे। ये रेल का एक स्टेशन है, अच्छा, ट्रेन ट्रेन चल रही है, एक स्टेशन आ गया, ट्रेन फिर चल पड़ेगी। तो अगर चल रहा है साधना पथ, शरीर का त्याग हो गया, अगर मैं मर गया कोई दिक्कत नहीं है, जर्नी आत्मा की है, ये जर्नी चलती रहेगी। जब तक शिव नहीं मिलेंगे, जब तक बजरंगबली महाराज नहीं मिलेंगे, ये जर्नी चलती रहेगी। शरीर का त्याग होने से हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का देवता से जुड़ाव हो चुका है। ये नहीं रहेगा तब भी मेरी आत्मा राम राम भजेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और आज नहीं तो कल ये भेद जान जाएंगे कि इसका जुड़ाव कहाँ से चलता आ रहा है, ठीक है ना, कहाँ चलता है। तो आपके ये जो साधारण जो आम जनता है, इनके पास अपने बहुत अनुभव है, ये भय से कह नहीं पाते किसी को, वो नहीं बता पाते कि सबको हंसी उड़ा देगा। वो माता को भज रहे, उनको अनुभव है, माता ने दर्शन दिए उनको, हैं, कृष्ण जी को भज रहे हैं, कृष्ण जी ने दर्शन दिए उनको, नहीं बता पाते, कहेंगे कि लोग हमको पागल कह देंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सत्य कह रहे हैं। जब आप किसी की जब तब करते हो, किसी से हृदय से प्रेम करते हो, चाहे राम जी से करो, कृष्ण जी से करो, माता से करो, किसी भी रूप से करो, वो आपको दर्शन देगा, ठीक है। और वो आपकी कृपा करेगा, आपका कार्य ऐसे निकालेगा कि आप सोच नहीं सकते, है ना, कि जेब में 1 रुपया नहीं था और काम हो गया 10 लाख का, ठीक है ना। और मान सम्मान भी बचा लेगा आपका, और आप उसका धन्यवाद ही करते रह जाओगे। लेकिन आज जो अनुभव वो सामान्य अवस्था में लेते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं कह पाते। बहुत सारे बेचारे कहते हैं हम तो सर्विस करते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो हम किसको बताएं। लोग कहेंगे कि अरे तू कहानी बना रहा है, लेकिन कहानियां नहीं होती है, ये कभी कहानी नहीं होती है। इस दुनिया में ये ऊर्जा का क्षेत्र है, यहीं पे सारे चमत्कार घट रहे हैं और घटते रहेंगे, है ना। अच्छाई हमेशा होती रहेगी, ये थी और है। और हम जैसे कुछ लोग है ना, अपना बलिदान भी देंगे पर अच्छाई को खड़ा रखेंगे, है ना। तो ये होता रहेगा। एक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और मुझे लगता है बहुत सारे ऑडियंस भी इस सवाल के बारे में बहुत सोचते होंगे, और उनका भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस सवाल में। जैसे मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा ये कि जो भी गद्दी वाले महाराज होते हैं, जो हमारे गूर होते हैं, बजरंगबली महाराज की जय, बोलो। तो हमारे जितने भी है ना देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए, हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये चीज खुद देखी है कि मन की बात ना उन तक पहुंच जाती है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ, यानी पुष्टि की बात कर रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ उनको पता लग जाता है। तो वो कैसे पता लगता है, कोई चीज आके बताती है कि कैसे क्या होता है। ये एक है ना सवाल छोटा है, आंसर बहुत बड़ा है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता तो नहीं है ये, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके अलावा सारी चीजों की क्षमता ही है। आपके साथ जो चल रहा है ये देवता भी बताते हैं, और देवता बताते हैं मतलब उनकी जो शक्ति बोलती है। ये जो आप किसी की सिद्धि कर लेते हैं, चाहे आप किसी पिशाचनी कर ले, किसी योगिनी कर ले, किसी यक्षिणी कर ले, वो भी बता देती है। वैसे कान के पास आके, ठीक है ना, हाँ, कान के पास आके बता देती है। बताऊंगा दोनों का भेद। और तीसरा, प्रेत भी बता देता है। क्या बात कर रहे हो। प्रेत बड़ा भयंकर होता है। जो तांत्रिक क्या खेलते हैं कि 2 प्रेत अपने रेडी करते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, एक को कहते हैं इसके घर जा, तो उसके घर जाता है, सारा डिटेल लेकर आता है ना, डिटेल लेकर आता है, और तांत्रिक उसके घर में जो है उस प्रेत से सारी कहानी सुन लेता है। तो प्रेत से भी वो सुन लेता है, लेकिन प्रेत से वो सुन सकता है, ठीक थोड़ी कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। और प्रेत से वो जब सुनेगा, इस तरह का काम करेगा, तो उसका अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवता का तो नाम ही नहीं रहा ना। हमारा तो दिन रात जवान पे है, अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो मेरा ये नाम ही मुझे तार देगा। जो मैं राम राम जप रहा हूँ, जो बजरंगबली महाराज का नाम हर दिन जब मैं हूँ, तो इसी से तर जाऊंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो यही तार देगा मुझे, एक नाम ही काफी नारायण का, तो ना। तो क्या होता है कि वो एंटिटीज जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ और ऐसी चीजें आके आपको कान पे बोलती हैं। अच्छा, वो आपको अगर महिला है तो महिला की आवाज सुनाई देती है, ठीक है, कि वो सामने वाला क्या सोच क्या रहा है, वो क्लियर बता देगी इसके मन में ये चल रहा है, ये इसलिए आया है तेरे पास, अच्छा, ये चाहता है तेरे से। वो क्लियर, अगर वॉइस महिला है तो महिला की आवाज आपको धीमी आ जाएगी कि ऐसा चाहता है,
या आपने बोला कि हाँ मेरे को देख बताओ, महिला उसको बोल देगी कि बता दे इसको ये परेशानी है, ये इसकी नौकरी ऐसे ऐसे लगेगी, ये ऐसे इतने दिन में ठीक हो जाएगा, ये सारी वो बोल देती है। ठीक है, अब बात आती है देवता की। देवता विराजते हैं हृदय में, वो यहाँ नहीं बोलते कभी भी। हमारी पुष्टि यहाँ नहीं चली आज तक। बजरंगबली महाराज हो या अन्य देवता हो, जो देवता विराजते हैं हृदय में, उस वक्त आपकी अंतरात्मा बोलती है, कान में आवाज नहीं आती, कभी भी नहीं आती। इस तरह से जो सिद्धियां सिर्फ पुष्टि की जो चीज सिद्धियां हैं वो पुष्टि तक ही सीमित है, वो बोलती हैं पर आप उससे कुछ करा नहीं सकते फिर, अब है ना, क्योंकि उसने कर्ण पिशाच ने बता दिया आपको कि पटर पटरी ऐसे ऐसे, लेकिन उससे कुछ कराओगे ला भाई तू ठीक कर दे इस तंत्र को, तो उसकी क्षमता थोड़ी ठीक करने की, ना उसका काम बताने तक सीमित है। वो चिट्ठी वाले मैं चिट्ठी पकड़ा दूँ, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। ठीक है ना, तो वो वहीं तक सीमित है। लेकिन देवता तो समारे है ना, यहाँ भी वहाँ भी कण कण में, तो उसमें आपका हृदय बोलता है अंदर ही। आपको आगे से आगे अंतरात्मा बोलती है कि आपको कैसे लग रहा है, मेरा मन बोल रहा है अंदर, मेरा मन बोल रहा है कि आपके साथ ये दिक्कत है, ये है, ये है, ये है, मेरे को अंदर मन में ये भाव जाग रहे हैं लगातार। तो जब देवता का सानिध्य होगा, देवता का वास होगा, तो आपके अंदर वो सारे भाव स्वतः जागेंगे, आपके साथ ये परेशानी वो परेशानी। ठीक है, और यदि आप गद्दी वाले हो गए तो भाव क्या जागेंगे, पिक्चर ही चल जाएगी सारी। फिर तो जैसे हम काम करते हैं तो देवता सारा दिखाते भाई तुम्हारा घर ऐसा है, तुम्हारा ये है, लोग इतने हो, ये तुम्हारे, और एंटिटी कोई आ गई घर में तो उसका भी स्वरूप दिखा देंगे कि भूत है, प्रेत आ गए, और कोई घबराने की बात नहीं, ऐसे ऐसे तुम्हारा निवारण हो जाएगा। चलिए एक और मेरा सवाल है कि जैसे एक विद्या होती है त्राटक विद्या, ये ज़्यादा काफ़ी लोगों ने इस बारे में बोला भी और हमने सुना भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ जो त्राटक विद्या है ना, इसको विद्या को पाने के बाद क्या होता है, क्या भविष्य देख सकता है इंसान, क्या ऐसी शक्ति आ जाती है उसके अंदर? त्राटक की अगर हम बात करते हैं तो त्राटक साधना है, ये आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, ठीक है ना, क्योंकि त्राटक में जब आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हो आज्ञा चक्र पे, ठीक है, आपकी संपूर्ण ऊर्जा एकत्रित होती है और एक जगह केंद्रित होती है, और आपके आज्ञा चक्र पे लगातार प्रेशर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और इसके निरंतर अभ्यास से आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आपको दिखना शुरू हो जाता है। ये तो इसका है, लेकिन इसके चरण हैं, ठीक है ना। चरण है कैसे कि त्राटक सामान्य से नहीं होता भाई। त्राटक कहाँ से क्या, पहले जो त्राटक होता है वो किसी बिंदु पे त्राटक होता है ना, सामान्य किसी उस पे ना बिंदु पे त्राटक होता है, किसी बड़े बिंदु पे, फिर किसी छोटे बिंदु पे, फिर जैसे किसी देवता के किसी जो चिन्ह पे होता है, अंश पे होता है, ओम बना लिया उस पर कर लिया, फिर दीप त्राटक होता है। दीप त्राटक आप करते हो, दीपक जला के जो त्राटक होता है ना, फिर दीप त्राटक को आप पार कर देते हो, ठीक है ना। फिर आप उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर दर्पण त्राटक में आप आते हो, ठीक है ना। दर्पण त्राटक एक बाद की बात है। तो जब दर्पण त्राटक पार कर जाते हो तो फिर आपका नभ त्राटक होता है, जिसमें आप जो तारों पे त्राटक करते हो। तो ये लंबी प्रोसेस है, इसमें 7 वर्ष चले जाते हैं, है ना, लोगों के। तो त्राटक क्या है कि एक ऐसी साधना और ऐसी विद्या जिसके द्वारा आप अपनी दिव्य दृष्टि पा लेते हो, ऐसी कि सब कुछ आप देख सकते हो। जैसे किसी का त्राटक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है त्राटक से, तो उसको सब कुछ दिखने लग जाता है, जो एक दिखाते हैं उसको अगला पिछला साफ दिखेगा, इसके यहाँ शरीर में ये दिक्कत है, वो एकदम से बोल सकता है आपके तो ये हो रहा है, आपके तो ये चोट आ रखी है, आपके तो यहाँ पे ये है, आपके तो पैरों में मलिनता है, आपके तो प्रेत लगा हुआ है, आपके तो देवता की कृपा है, आपने तो सब दिख रहा है उसको, वो संपूर्ण देख सकता है। ये त्राटक की ताकत है। ये त्राटक उसने सिद्ध कर लिया तो त्राटक सब कुछ दिखाएगा। ये तो बात आपने होगी बेसिक उसकी थ्योरी, लेकिन ऐसा नहीं है इतना आसान। त्राटक के बहुत सारे फायदे और त्राटक के बहुत सारे नुकसान, ठीक है। तो त्राटक के बहुत सारे नुकसान कैसे कि त्राटक उस चीज को कैसे नुकसान पहुंचाता है कि एक अभी हमारे पास केस था 1 साल पहले का केस है। तो वो लड़का क्या था कि इंग्लिश कोई बुक उसने पढ़ ली, ठीक है ना, अंग्रेजी। आजकल तो किताबों में भी क्या हो रहा है कि अच्छा ज्ञान तो ढूंढने से मिलता है, वरना छोटी मोटी किताबें ले आओ किसी से तो वो गलत मंत्र, गलत साधनाएं बर्बाद करती हैं, ठीक है। तो वो उसने देखा कि नहीं यार ये तो है, मैं तो कर सकता हूँ तंत्र की किताब, हाँ मतलब साधना, तंत्र नहीं है, त्राटक के साथ लिया है वो। तो मैं त्राटक एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका तरीका आपको पता होना चाहिए, आपके पीछे कोई गुरु होना चाहिए। ऐसे हर चीज नहीं होती है ना, अनजाने में आप कोई भी करो तो उसको कोई सिखाने वाला होना चाहिए। यहाँ तक कोई सिंपल बात है यार, जिम भी कोई करता है तो पीछे कोई कोच होता है कि भाई ऐसे उठा ऐसे कर, जाते अंधाधुंध वेट मारोगे, नशे वसे मुड़ के हाथ दर्द कर लेंगे, यही होता है ना। बिल्कुल। तो आप क्या मजाक समझ रहे हो साधना को, जाके कुछ भी कर लो त्राटक में ना। तो उसने क्या करा कि ऐसे देखा कि यार मैं क्या करूंगा यार, पहले से बिंदु पे करूंगा और फिर ऐसे करूंगा। अच्छा, बीच में माया चक्र पे त्राटक होता है, शक्ति चक्र पे त्राटक होता है ना, उन सब पे प्रैक्टिस करनी होती है। फिर बाद में आप अपना किसी चीज की मूवमेंट करते हो, बाद में लोग कोशिश करते हैं कि मैं त्राटक के द्वारा किसी बिंदु पे किसी चीज पे आप फोकस बनाऊंगा, अपना प्रैक्टिस करते रहते लोग इस तरह से ना। तो उसने बोला यार ये सब नहीं करूंगा, मैं सीधा ना दर्पण त्राटक करूंगा। अब दर्पण त्राटक जो है ये भयंकर है,
भयंकर इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारे नुकसान। लेकिन अगर आप इस चल रहे हो, फ्लो में चल रहे हो, आप करते आ रहे हो तो आप कर लोगे, तो आप कर लोगे, है ना। दर्पण त्राटक मतलब शीशे के सामने, शीशे के सामने स्वयं को देख के त्राटक करना है ना, दर्पण त्राटक है। क्योंकि दीपक त्राटक क्या है कि आप बैठ जाते हो साधना में, एक देशी घी का दीपक जला लेते हो। याद रहे इसमें मोमबत्तियां नहीं जलानी चाहिए, मोमबत्तियों से प्रेत आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं त्राटक में, है ना। तो उसमें भी घी का दिया जलता है। वैसे भी मोमबत्तियों में, नॉर्मल मोमबत्ती में प्रेत हम नहीं मानते, जिन लोगों को मोमबत्तियां सूट करती हैं वो जलाएं, हम नहीं मानते, क्योंकि उसमें बहुत सारी बार क्या होता है कि चर्बी डाल दी जाती है पशुओं की। तो यदि मोमबत्ती अच्छी बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अच्छी नहीं, वो जिनका है उनका है, वो जो जलाते हैं। लेकिन हम नहीं करते, हम मोमबत्तियों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मोमबत्ती या तो साफ है, लेकिन हो सकता है उसमें पशु की चर्बी हो, तो देवता को तो वो बुरी लगेगी, साथ में उसे बदबू आएगी और प्रेत आकर्षित हो जाएंगे। तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं तो मेरे घर में दिवाली पे नहीं जलने दिया आज तक। मेरे घर में दिवाली पे दिए जलते हैं, मोमबत्तियां नहीं जलती है, साफ बात। हाँ, मैं मोमबत्ती नहीं जलाते, जो जलाओ जलाओ, सबके अपना जीवन है, अपनी अपनी इच्छा है, जैसे मर्जी जियो। हाँ, जब नेगेटिव एनर्जी नेचुरली अट्रैक्ट करेगी ना उसको, फिर बिल्कुल करती है। और देवता कभी खुश नहीं होगी। महालक्ष्मी माता को आप बुला रहे, सामने उनके मोमबत्तियां जला रहे हो, आप घी के दिए जलाओ ना। हाँ, लोग जला लेते हैं साहब, वो पता नहीं कैसे बनी है, गंदगी से बनी है, पशुओं की चर्बी से बनी, नहीं पता, क्या पता। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ। बाकी देखिए, ये अपना अपना ओपिनियन है, आप ये मत समझिएगा हमको ये दे दिया। सबकी जो जैसी इच्छा भैया वैसा जीवन जियो, सबको अपनी अपनी इच्छा है, आजादी पूरी सबको मिली है। मेरा जीवन जैसे भगवान ने मुझे कहा है, मैं वैसे जी रहा हूँ। लेकिन मैसेज बहुत अच्छा दिया आपने। तो क्या होता है कि हिंदू धर्म के हिसाब से तो आप वो करोगे, गौ माता का जो गाय का घी है वो बढ़िया होता है, देवता उससे प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है उनको। और मिट्टी के दिए में आप चलो, बहुत अच्छा है। तो त्राटक में दीप त्राटक करते हो तो आपका ध्यान जो है केंद्रित होता है उस रोशनी की तरफ। उस रोशनी में आपको कुछ अनुभव होते हैं। हो सकता है आपको देवताओं के दर्शन हो जाए, हो सकता है उस रोशनी में आप कुछ अनंत देखो, कुछ ऐसा देखो, कुछ एक डीप देखो, कोई एक आयाम खुलता देखो। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसा अपने कुछ चलचित्र देखो जीवन के, आगे के पीछे के, मैं तो खुद को देख रहा हूँ। तो बहुत अजीब अजीब अनुभव कराती है वो रोशनी। वो दीपक की इतनी सी रोशनी, धीरे धीरे ऐसा लगता है उसके अंदर हम चले गए और एक स्क्रीन बन गई है। आंखें खोल के करते हैं चीज। हाँ, त्राटक का मतलब है कि उसका फोकस आपको आंखों पर करना है, आंखें नहीं झपकते, झपकाते नहीं है। और वो बहुत महीनों करोगे, सालों करोगे तो प्रैक्टिस होगी। अगर शुरुआत में जब करोगे त्राटक किसी बिंदु पे, तो 10 मिनट में आंसू आ जाते हैं, लाल हो जाती है आंखें, है ना। और ज्यादा जबरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए, आंखों का है ना पुतलियां हिल जाती हैं। त्राटक में बहुत सारे ना आंखों के रोगी बन जाते हैं। आप सुनिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, जबरदस्ती त्राटक करने से आंखों की पुतलियां डिसबैलेंस हो जाती हैं, आंखें इधर उधर हो जाती हैं, फिर उसका इलाज कराना पड़ता है। तो जबरदस्ती कोई व्यक्ति कर रहा हो तो ऐसा ना करे, किसी गुरु के मार्गदर्शन में अगर इस साधना पथ में है तो करे। आम जिंदगी में तो चाहिए भी नहीं ना, काम अपना नौकरी अपने बढ़िया करो, घर चलाओ। तो क्या है कि उस लड़के ने कर लिया त्राटक, और उसने तो सब बोल्ड स्टेप ले लिया कि करूंगा तो दर्पण त्राटक करूंगा। अब दर्पण त्राटक का मतलब है कि भाई अगर मैं तो आज एडमिशन लिया स्कूल में, लेकिन मैं तो सीधा भैया 12वीं का एग्जाम दूंगा। 12वीं का एग्जाम मुझे नहीं चाहिए 5वीं 6वीं, 12वीं सीधा बोर्ड बात करेंगे अपन। तो वो दर्पण त्राटक करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसका दर्पण त्राटक रोज वो चले और बैठ जाए शीशे का। अब शीशे में क्या होता है कि आयाम होता है, शीशों में आयाम होते हैं। प्रेत बाधा में शीशे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जब हम इलाज करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हाँ, इसके घर में कितने बड़े शीशे हैं, उसके सामने कितने, बेडरूम में कितने, वो हम देखना होता है कि उनका रोल क्या है, उनकी ऊर्जा अच्छी है या बिगड़ चुकी है। अच्छी भी रहती है, कई बार बिगड़ भी जाती है, तो अलग अलग हिसाब है, ठीक है ना। तो वो देखना होता है। अब वो लगातार एक शीशे को रोज रात को 12 बजते हैं और वो बैठ के कर रहा है, घूर रहा है। अब यहाँ से वो जो सिद्धि जो कनेक्ट करती है, जिसके लिए पहले लोग करते थे, अब तो नहीं करते। और हालांकि वर्णन है उसका, करना भी नहीं चाहिए, छाया पुरुष सिद्धि हो, उसमें वो अक्स आयाम में से बाहर आ जाता है। क्या बात कर, हाँ, वो आ जाता है, ठीक है ना। इस्लामिक भाषा में उसे कहते हैं हमजाद बुलाना। ये भी बता देता हूँ, मैंने तंत्र हर तरह से जानता हूँ, इधर वाला उधर वाला, सहारा सिपली पिपली ये सब। अब वो हमजाद बुला लेते हैं, उसे हमजाद कहते हैं। वो आपके जैसा ही है, आपके जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन वो एक ऊर्जा है अपने आप में, ठीक है ना। और वो सक्षम है किसी चीज को करने में, ठीक है। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, ठीक है ना। और आप ही को दिखाई देगा, आपके अलावा किसी को नहीं, क्योंकि आपका है वो। तो हिंदी में इसे कहते हैं छाया पुरुष सिद्धि। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। तो अब उसने करा कि ठीक है, मैं तो उसको तो पता नहीं कि ये मामला यहाँ जाएगा, वो तो सिर्फ ये कर रहा है मैं दर्पण त्राटक करूंगा, मेरी तो खुल जाएगी थर्ड आई। फिर तो एक बार खुल गई तो सबका बता दूंगा, भाई तू ये आया, तू ये कर क्या है, तेरे मन में ये चल रहा है, इसके साथ ये दिख रहा है। ये उसको प्लानिंग सुपर पावर पाने की ना, वो चल रहा है। और वो करता 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 वो दर्पण त्राटक करने लग गया। 7वां दिन था। अच्छा, 7 दिन तक लगातार करता। हाँ, हिम्मत रखा, डर थोड़ा सा चेहरा बिगड़े, पर ठीक है आज 15 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया। 7वां दिन था,
7वां दिन नसीब से कुछ ऐसे नक्षत्र लग गए। देखो नक्षत्र बराबर बदलते हैं, कभी कौन सा नक्षत्र आता है, कभी कौन सा आता है। तो कई बार जब अच्छे नक्षत्र आते हैं तो हमारे साथ अच्छी चीज़ें घटती हैं, बुरे नक्षत्र आते हैं तो नकारात्मक चीज़ें हावी हो जाती हैं। बुरे नक्षत्र होते हैं, कौन सा उस वक्त ग्रह विजिट कर रहा है, कौन सा उस दिन है ना, नसीब से। तो वो ऐसा समय लगा 7वें दिन कि वो अपना कर रहा था तराटक में, तो वहाँ से वो शीशे को देखता रहा और फिर उस शीशे को देखते देखते वो अपना करता रहा। अब उसके बीच में क्या होता है, आदमी को कभी उबासी भी आती है, कोई मूवमेंट भी करती है। तो उसको कुछ ऐसी हुई, उबासी आई उसको और उसने मूवमेंट करी, मगर वो शीशा नहीं हिला, उसने मूवमेंट नहीं करी। मतलब शीशे के सामने जो उसकी प्रतिबिंब था, वो प्रतिबिंब रुक गया, ठीक है ना। और इसको वहां देख के इसको ये कलेजा हिल गया इसका। भाई बहुत भयानक, ये तो भयानक, सुनने में बड़ा भयानक लग रहा है। आप सोच नहीं सकते, ये करके देखो कि आप बैठे हो, आप जो कर रहे हो वही आप देखो, आप ही शीशा भी हाथ लाएगा, कंघी कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ऐसे रग रहे हो, और उसने मूवमेंट करनी बंद कर दी और आपको घूरने लग जाए आप ही अपने आप को, और आप हिल रहे हो मगर शीशे में से आप नहीं हिल रहे हो। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब उसके साथ ये रात्रि में हो रहा है, 12-1 बजे रहा है ना, और वो कर रहा है तो शीशा में वो अपने ही उसका अक्स उसको देख रहा है, और ये जो भी मूवमेंट कर रहा है, उबासी ले रहा है या अपने अंगड़ाई ले रहा है, वो नहीं मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ ऐसे ही घबरा गया, इसने आसन छोड़ दिया, ठीक है, इसने आसन छोड़ दिया और ये वहाँ से खड़ा हो गया। अब इसकी एक और बड़ी मूर्खता क्या देखो कि इसने दूसरे दिन फिर बैठ गया। हाँ, क्या ऐसा ना कि अनुभव तो होते ही हैं, अनुभव से तो धीरे धीरे ऐसा होता है, तो आएंगे, सीखा जाता है, चलो करेंगे, तो अनुभव के चक्कर में दूसरे दिन फिर बैठ गया। वहां से इसने करा, ये फिर उसको देखता रहा, वो चेहरा इसका विकृत, उसको विकृत से विकृत चेहरा, बुरे से बुरा अपने ही चेहरा ना भयानक हो जाता उसमें। ये देखता रहा। उसके बाद से इसको अचानक ऐसा लगा कि जैसे इसको सर में एक झटका लगा है। अच्छा, सर में इसको झटका लगा है, ये वहां से एकदम से इसको झटका लगा और सर बहुत तेज झटका लग के है ना, ये ऐसा हो गया कि जैसे शून्य, जैसे बंद हो जाता दिमाग। थोड़ी देर में अपने सेंस में आया तो उसको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को है ना गड़बड़ लग रही है। ये उठ गया, इसने वहाँ से साधना रोक दी, करनी थी इसको, जितने दिन की इसने करनी थी, ठीक है ना, 1-2 दिन बाद। अब इसके साथ क्या होता है कि जैसे ही इसको रात्रि होती है ना, तो रात्रि होते ही आंख बंद करता है, इसको अपना चेहरा दिखना शुरू। ये केस आया था मेरे पास, ये आपका केस है मेरे पास, 1 साल पहले सॉल्व कराया मैंने इस केस को। हाँ जी, इसके साथ एक प्रेत लग गया था किसी आयाम से, और वो अपना प्रतिबिंब इसी का चेहरा दिखाता था। देखो कितनी अजीब बात है, वो मतलब उसका चेहरा वो था नहीं, लेकिन वो जो आप देखना चाह रहे हो उसको वही दिखा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि जब महिला पक्ष में किसी और ऐसी जो है आदमी औरतें जिनमें माता बन के प्रेत आता है, तो वो क्या कहता है, मैं तो माता ही हूँ, है ना, और उसके घर में अनिष्ट हो रहे होते हैं। यदि देवी आएगी तो भंडार भर देगी ना, बिल्कुल सब कुछ अच्छा कर देगी, सब कितनी खुशियां हो जाएगी, उसकी ऊर्जा ही अलग है माता की, तो है ना। और लेकिन ऐसा आता है कि माता आ रही है, घर में बर्बादी हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, रोरे पीट रहे हैं, तो माता नहीं, प्रेत आ रहा है, वो नाम क्या कर रहा है, मैं तो माता हूँ। तो झूठ बोलते, ये एंटिटी भी झूठ बोलती है, बहुत ज्यादा प्रेत छल करता है, छल करता है। उसको ये पता चल गया कि अच्छा इनके घर में ये चाचा मरा है या भाई मरा है, तो वो जैसे उसमें आएगा प्रेत बन के बोलते मैं पहचाना नहीं मेरे को, मैं तुम्हारा भाई, क्योंकि वो गेम खेलता है, ठीक है। एक वो दिल्ली वाला जो बुराड़ी केस, वो भी इसी तरीके का ही मुझे लग रहा है। ऐसे बहुत होता है, प्रेत बहुत छल करते हैं। अब क्या होगा, जिसकी दृष्टि नहीं होगी ना, वो तो कहेगा हाँ भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा पिता है और तू मेरे नॉर्मल हम जैसे लोग। लेकिन हमारी दृष्टि है तो हम कहते हैं नाटक नहीं चलेगा भाई, पिटाई लगेगी, हमारा ये है, हम पकड़ लेते हैं कि ड्रामा नहीं चलेगा, मजा, क्योंकि तू है ही नहीं, तेरे को देख रहा हूँ मैं आंखों से, तू सोच रहा है छल कर रहा है, तो फिर ये हंसते हैं, फिर है ना, फिर शोर मचाते हैं कि हाँ भाई मेरे को देख लिया, है ना। तो वो इस केस में क्या होता है कि अब इसके साथ आंखें बंद करे, वो दिखना शुरू हो जाए, आंखें बंद करे दिखना शुरू हो जाए, इसकी नींद खत्म, तो नेचुरली वो तो बंदा सो ही ना पाए, इसकी नींद खत्म, ये बुरा हाल, इसका सर दर्द, बुरी तरह इसका सर दर्द, और इसको लगे कि जैसे कोई बार बार इसके पास में आ गया और ऐसे आंखें बंद करता है, इसको अपना ही चेहरा भयानक रूप में दिखाई दे रहा है। इसकी तो आंखें धीरे धीरे काली पड़ गई, सर इसका भारी हो गया, इसका काम धंधे सारे हिसाब किताब बिगड़ गया, क्योंकि मानसिक संतुलन जा रहा है। फिर इसको लगा कि इसकी आंखें जो है ना वो डिसबैलेंस हो रही है, इसकी आंखें ना एक तरफ जा रही हैं, एक तरफ जा रही है, एक पुतली एक तरफ जा रही है और एक सीधी है, एक सीधी और एक तरफ जा रही है। तो बाद में ये मेडिकल हुआ, तो फिर मेरे पास एक बार आया कि किसी जानकारी के थ्रू, तो मैंने कहा भाई देखो मेडिकल का जो मामला हो गया, मैं आंखों का कुछ नहीं कर सकता, ये धीरे धीरे ठीक होगी, इसकी आप थेरेपी जो भी लेना, लेकिन तूने अपनी इच्छा से प्रेत बुला लिया है। लोगों का दुनिया को दुश्मन बुरा करते हैं, तो अपना ही दुश्मन हो रहा है। मैं कि इतना ज्ञानी क्यों बन रहा है भाई, किसने बोला ये अनशंत साधनाएं करने को, किसी से पूछा, किसी जानकारी ली। मैं कि आज हम भी कोई परेशानी कुछ हो जाए तो पहले डॉक्टर कहता है ये टैबलेट लेना, तो मैं वही डॉक्टर से जो लिखी हुई टैबलेट लेता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर का ज्ञान नहीं है। मैं भी मानता हूँ डॉक्टर को ज्ञान है, मैं उसकी मानता हूँ, वो कहता है ये ले लेना, इस तकलीफ में हम ले लेते हैं वो चीज़, अगर कोई खांसी जुकाम होती है तो अपने आप में ज्ञानी बन जाएंगे, तो सॉल्ट हमें पता ही नहीं है, नुकसान कर जाएंगे शरीर को, तो वो सब है ना, हर सारा ज्ञान हो नहीं सकता। तो अब मैंने उसको फिर समझाया कि भाई मत कर के मेरे से गलती हो गई और अब इसका निवारण करो, मेरे तो ना मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है।
क्योंकि मेरा ब्रेन है ना वर्किंग मोड में नहीं है और स्टक हो रहा है एक जगह और बार बार रुक जाता है। आंखें बंद कर लूँ तो फिर ये दिखता है मुझे। अपनी शक्ल दिख रही है। तो उसके अंदर है ना एक उसकी आंखों के जरिए ही घुस गया था और ना ब्लैक डॉट बन गया था ब्रेन में। फिर उसकी थेरेपी, मतलब उसको जो मंत्र थेरेपी बोलते हैं, उसको मंत्र चिकित्सा के मंत्रों के द्वारा ऊर्जा देते हैं उसको, है ना, सब दया बजरंगबली महाराज की है, देवताओं की कृपा है, मेरी क्या है। तो फिर मेरे को कम से कम इसको 40 दिन तक इसको लगा जाप कंटिन्यू। अपने पास ही रखा आपने उसे? ना मैं नहीं, वो अपने रूटीन होता, 2 घंटे आना 3 घंटे आना, डेली आना पड़ेगा। तो वो अपना रूटीन रखा उसका, मैंने कंटिन्यू उसको वॉच करा और उस पर जाप करा। वो 40 दिन बाद वो आ गया, सामान्य स्थिति में आ गया, है ना। और फिर जहाँ वो है ना आंखें, उस डॉक्टर से करा था, आंखें मेरा मामला नहीं, मैं मेडिकल नहीं देखता। हाँ, तो वो करा रहा था और उसमें भी उसका बदलाव आना शुरू, क्योंकि ऊर्जा ठीक हो रही है तो उधर आंखें भी ठीक हो रही है। तो मैं बोला आप आंखें बंद करते हुए दिखता है? बोले नहीं, पहले तो शुरुआत में तो काला धब्बा दिख रहा था, चेहरा जा चुका था काला धब्बा, और अब धीरे धीरे वो भी हट गया है। समय लगता है, एक दिन में चीजों में चमत्कार नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। किसी को प्रेत बाधा है, कुछ भी हो, आप सोचो कि 2 दिन 3 दिन नहीं होता, समय लेती हर चीज, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। लेकिन ये है कि रास्ता खुलता है अगर भगवान की मर्जी है तो, क्योंकि सर्वे सर्वा तो मालिक है ना, उसी की दुनिया है। अगर वो चाहेगा किसी को बचाना तो 1000 आदमी खड़े करता है, बचा लेगा। और किसी के भाग्य में अगर नहीं लिखा तो उसके सारे वो बचाने वाले भी दूर हो जाएंगे और वो नहीं बचेगा। देखो देखो, दुनिया मालिक की, हमसे कुछ नहीं कर सकते। तो साधना त्राटक ऐसी चीज है कि यदि बिगड़ेगी तो सीधा आपको रोगी बना देगी, मानसिक। प्रेत भी लग जाएंगे आयाम में से निकल के, आंखें घूम जाएंगी, दिमाग से संतुलन खो दोगे, अनिद्रा रोग हो जाएगा, रात को नींद नहीं आया करेगी, आपको माइग्रेन हो जाएगा, सर दर्द रहा करेगा, ठीक है। आपको हमेशा अजीब सी अवस्था में रहोगे, जो पागलपन वाली अवस्था में, है ना, शून्य में रह जाओगे, बात करते करते रुक जाओगे। ये त्राटक के बहुत सारे नुकसान है। तो त्राटक से ये मत समझो कि सब कुछ ही मिल जाता है, लेकिन कोई सही तरीके से मार्गदर्शन में अपने से देख रेख में करवाए तो त्राटक सिद्ध होता है, उससे फिर शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन मैं यही कहूँगा, आजमाना नहीं चाहिए। जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं उनको जैसा गुरु कहे वैसा करो। आम ग्रस्त लोग बिल्कुल भी हाथ पर मत मारो, सुन ली कहानी बस बात खत्म, यहीं तक सीमित रहो, है ना, यहीं तक सीमित रहो बस। आपने की त्राटक की विद्या? बिल्कुल, हमने त्राटक की, क्योंकि हाँ, और हमने इस लेवल तक सिद्धि की है त्राटक की ना? हाँ, त्राटक की है। इसके तो कभी अगर बात होती, मेरे पिताजी भी बता देंगे आपको कि रात में त्राटक में बैठा रहता था। हाँ। वो मेरे को बोलते थे कि तू क्या यार, रात में पूरा अंधकार में तू क्या करता है, तो वो त्राटक साधनाओं में मैं रहता था। लेकिन ये मैंने क्या कहा कि जब वो कोई बैठा है पीछे, तो मैं परंपरा से मेरे बैकअप था पीछे, मेरे पीछे में गुरु थे जिनसे थी, मेरे पीछे देवताओं का हाथ है ना। तो मैं और एक चीज का लेवल से चलाऊं, जीरो से, ऐसा नहीं ना, वही मैं वो धीरे धीरे, हाँ, पहले 10 मिनट का रहा, 20 मिनट का रहा, है ना। दीप त्राटक मैंने खूब करा, फिर मैं अपने बिंदु त्राटक पे आया, मतलब चीजें करते, शक्ति त्राटक भी किए मैंने, दर्पण त्राटक भी किया मैंने 1-1 घंटा खूब, है ना। तो आंखों में कोई दिक्कत नहीं आई आपके ना? जोर पड़ता है शुरू में, क्योंकि हम कर चुके थे तो आदत है ना शुरू में, क्योंकि तो फिर आंखें थोड़ी लाल होती है। लेकिन यह है कि आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी का मानसिक संतुलन चला जाएगा, भय बैठ जाएगा, डरेगा बुरी तरह, अपने ही चेहरा दिखेगा हर जगह, मानसिक फिर तो खत्म है ना, उसकी मेंटलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये त्राटक आप जो जानना चाहते हो, त्राटक विद्या ये है। त्राटक साधना में शक्ति प्राप्त होती है यदि वो तरीके से की जाए। उससे पहले आप हर चीज की साधना से पहले नियम बनाइए, पहले किसी की भक्ति करना सीखिए, ठीक है। पहले किसी की भक्ति करना सीखिए। आप जो भी कर रहे हैं पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि मेरे पीछे कोई है, देवता, कोई शक्ति है जो मुझे बचा लेगी, जो मेरा मार्गदर्शन करेगी और जिसके शरण में मैं हूँ। तब चीज़ों में हाथ डालिए, अनजाने में हाथ मत डालिए, मुसीबत आ जाएगी, मुश्किल। जितना मैंने समझा अभी तक की दूसरी पॉडकास्ट है हमारी, मैंने मतलब आपके मुंह से मैंने ना ऐसी ऐसी एंटिटी के बारे में हमने बात की जो कि मुझे मतलब मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, और आपको सबके बारे में एकदम टिच नॉलेज जिनको कहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर बता दी। उम्र इसी में क्या करें, दिन रात का काम है। इसी में मेरा एक ये सवाल है कि क्या इतने सारे नॉलेज होने के बाद भी आज भी आप को कोई ऐसी एंटिटी का सामना हुआ जिससे कि आप लगा कि यार ये तो मेरी समझ में नहीं, यार ये क्या चीज़ है, या किसी चीज़ को आप अभी भी खोज रहे हो, कोई चीज़ जो कि आपको पता करनी है, कुछ है ऐसा चीज़? तो दोस्तों, समय को देखते हुए हमें ये वाला पार्ट यहीं पर एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वीडियो के हमने 2 पार्ट बनाए हैं और दूसरा वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरा वाला पार्ट 3 दिन बाद अपलोड होगा, यानी आज अगर संडे है तो थर्सडे को हमारा सेकंड पार्ट रिलीज होगा शाम को 6 बजे। तो जिसको सेकंड पार्ट का इंतजार है वो कृपया कमेंट कर दें और लिख दें कि अगर आप इंटरेस्टेड है सेकंड पार्ट के लिए, तो सेकंड पार्ट को भी हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि उसमें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी बताई गई है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई है। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।